धरती खून से लथपथ थी। आकाश योद्धाओं की चीखों और शंखों की ध्वनि से फटा जा रहा था। गिद्धों के झुंड आसमान में मंडरा रहे थे। रथों के पहिए शवों पर घूम रहे थे और महाविनाश की गंध मीलों दूर तक महसूस की जा सकती थी। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड के न्याय का सबसे भीषण गर्जन है। उस युग की कल्पना कीजिए जहां हवाओं में मंत्रों की शक्ति थी और मिट्टी में वीरों का रक्त। कुरुक्षेत्र की वो पावन भूमि जिसे आज हम धर्मक्षेत्र कहते हैं, गवाह बनी उस महासंग्राम की जिसने सृष्टि के भूगोल और भविष्य दोनों को बदल कर रख दिया। यह संघर्ष केवल दो परिवारों का नहीं था, ये लड़ाई थी पांडवों के अडिग धर्म और कौरवों के अहंकारी अधर्म के बीच। ये वो समय था जब युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि दैवीय हस्तक्षेप से जीते जाते थे। योद्धाओं के पास ऐसे रहस्यमय अस्त्र थे जो बादलों से अग्नि की वर्षा कर सकते थे, समुद्र को सुखा सकते थे और एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखते थे। जब न्याय के सारे मार्ग बंद हो गए, जब शांति दूत कृष्ण के प्रस्ताव को अहंकार ने ठुकरा दिया, तब जन्म हुआ उस विनाश का जिसे महाभारत कहा गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भीड़ जुटी थी वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी थी। इस युद्ध में कई राज्यों की विशालकाय सेनाएं सम्मिलित थीं। हस्तिनापुर के राजनीतिक प्रभाव और भीष्म पितामह की सैन्य प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए कौरवों ने अधिकांश जनपदों का समर्थन प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर पांडव संख्या बल में कम थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की रणनीतिक सलाह और पांचाल एवं मत्स्य जैसे राज्यों की अटूट निष्ठा प्राप्त थी, जबकि कौरवों को गांधार, मद्र और उत्तर तथा पश्चिम के विभिन्न जनजातियों का समर्थन प्राप्त था। एक अक्षौहिणी में 4 प्रकार की सेना होती थी। एक निश्चित अनुपात में रथ 21,870, हाथी 21,870, घुड़सवार 65,610, पैदल सैनिक 1,09,350। ध्यान दीजिए अनुपात पर, 1 रथ, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल सैनिक। कुल मिलाकर एक अक्षौहिणी बराबर 2,18,700 सैनिकों और युद्ध इकाइयों का विशाल समूह। पांडवों की शक्ति 7 अक्षौहिणी सेना लगभग 15 लाख योद्धा। कौरवों का बल 11 अक्षौहिणी सेना लगभग 24 लाख योद्धा। कुल 39 लाख योद्धाओं का जमावड़ा, जिनमें रथी, अतिरथी और महारथी शामिल थे। ऐसे योद्धा जो अकेले लाखों की सेना का काल बन सकते थे। सूरज के उदय से अस्त तक चलने वाले इस युद्ध के नियम पत्थर की लकीर थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा, निहत्थे पर प्रहार नहीं होगा। एक योद्धा पर एक साथ कई लोग वार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे रक्त की नदियां बहने लगी, मर्यादाएं और प्रतिज्ञा टूटने लगी। अपनों का मोह, छल की बिसात और प्रतिशोध की ज्वाला ने नियमों को राख कर दिया। दुर्योधन स्वयं पितामह भीष्म के चरणों में गया, कौरव सेना का नेतृत्व करने की विनती लेकर। वो जानता था जब तक गंगा पुत्र भीष्म ध्वज के आगे खड़े हैं, तब तक कौरव सेना का मनोबल अडिग रहेगा। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, पर शर्तों के साथ। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूंगा, पर कर्ण के साथ एक ही ध्वज तले नहीं। कर्ण, जिसे वे अद्भुत पराक्रमी मानते थे, पर साथ ही अहंकारी भी। उधर पांडवों का शिविर भिन्न था। वहां नेतृत्व में स्थिरता थी, स्पष्टता थी। कई नामों पर विचार हुआ, मत्स्यराज विराट, पंचाल नरेश द्रुपद, पर अंततः चुना गया द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को। रणनीति, व्यूह रचना, सेना की व्यवस्था सब उनके अधीन। पर वास्तविकता इससे भी गहरी थी। धृष्टद्युम्न औपचारिक सेनापति थे, पर अर्जुन, वो थे नेताओं के भी नेता। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रणभूमि में जहां हर दिन एक युग के अंत के समान था और हर शंखनाद नियति की अंतिम घोषणा। पितामह भीष्म ने अपना शंख फूंककर युद्ध की घोषणा की। प्रत्युत्तर में सारथी बने श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख का ऐसा भीषण नाद किया कि उसकी गूंज से अधर्मियों के हृदय कांप उठे। जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन अपने सगे संबंधियों के सामने आए, उनके हाथ कांपने लगे। अपनों के रक्त के भय से उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तब रणभूमि के बीचों बीच रथ रुक गया और भगवान श्री कृष्ण ने समय की गति को थाम लिया। मोह में डूबे अर्जुन को कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। रणभेरी की गूंज थम चुकी थी और अब कुरुक्षेत्र की प्यासी भूमि केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा में थी, रक्तपात। दशकों का जमा हुआ द्वेष, प्रतिज्ञाओं का बोझ और विफल कूटनीति का विष आज धर्मक्षेत्र की पावन मिट्टी पर विस्फोट करने को तैयार था। ये वो दिन था जब स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर आत्मा की सांसें थमी हुई थीं।
दो विशालकाय सेनाएं जिनके भीतर युगों का संघर्ष धलक रहा था, आमने सामने खड़ी थीं। कर्वतोमुखी व्यू, पितामह भीष्म, जिनकी रगों में गंगा का वेग और प्रतिज्ञा का पर्वत सा भार था। 11 अक्षौहिणी सेना एक जीवित चक्रव्यूह में ढल चुकी थी। ये केवल सैनिकों की कतार नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक जीवित चक्रव्यूह था। ये ऐसा व्यू था जो हर दिशा से मृत्यु बरसाने को तैयार था, जिसे भेदना लगभग असंभव था। पांडवों का वज्रव्यूह, इसके ठीक सामने 7 अक्षौहिणी सेना के साथ पांडव खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर की रक्षात्मक सुई व्यू की सलाह को नकारते हुए अर्जुन ने आक्रामक वज्रव्यूह का निर्माण किया, इंद्र का वो अस्त्र जो पहाड़ों को भी चीर देता है। इस वज्र की नोक पर साक्षात काल बनकर खड़े थे भीमसेन। बाढ़ चलने से ठीक पहले एक अकल्पनीय दृश्य घटा। महाराज युधिष्ठिर ने अपने कवच और शस्त्र त्याग दिए। नंगे पांव वे शत्रु सेना की ओर चल पड़े। कौरवों को लगा कि डर के मारे युधिष्ठिर समर्पण करने आ रहे हैं, पर वे तो बड़ों का आशीष लेने जा रहे थे। भीष्म और द्रोण के चरणों में गिरकर उन्होंने विजय मांगी। दोनों महायोद्धाओं ने विजय का आशीष तो दिया, पर अपनी विवशता भी स्वीकार की। अर्थस्य पुरुषो दासः, कौरवों के नमक ने उन्हें बांध रखा था। युधिष्ठिर ने शल्य से भी आशीष लिया, जिन्होंने कर्ण के तेज को कम करने का गुप्त वचन दिया। तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। युधिष्ठिर ने कौरव सेना की ओर मुड़कर अंतिम पुकार लगाई, जो धर्म के साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु सब कुछ छोड़ पांडवों से आ मिला। शंखनाद थमा और दो विशाल सागर आपस में टकरा गए। युद्ध का आरंभ तीरों से नहीं, भीम की गर्जना से हुआ। वो हुंकार इतनी तीव्र थी कि कौरव सेना के हाथी नियंत्रण खो बैठे। करोड़ों कदमों से उड़ी धूल ने सूर्य को ढक लिया और दिन में ही रणभूमि पर कृत्रिम गोधूली छा गई। भीम बनाम दुर्योधन, दो चिर शत्रु भिड़ गए। भीम के विषैले तीर बरसे, पर सर्वतोमुखी व्यू की सघनता ने दुर्योधन को बचा लिया। नकुल का पराक्रम। नकुल ने अपनी तलवार की चमक से दुशासन का धनुष और ध्वज काट गिराया। सहदेव का वार। सहदेव ने दुर्मुख को घायल कर उसके सारथी को मार गिराया। बालक अभिमन्यु को पहले धक्के में कौशल नरेश बृहदबल ने रोका, पर वो शेर के बच्चे की तरह पलटवार करने लगा। पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न अपने गुरु द्रोण के सामने टिक न सके। गुरु ने शिष्य का धनुष तोड़कर उसे पीछे धकेल दिया। दोपहर होते होते पांडवों के दाहिने छोर पर मृत्यु ने अपना तांडव शुरू किया। मत्स्यराज विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर मद्र नरेश शल्य की ओर लपके, लेकिन अनुभव उत्साह पर भारी पड़ा। शल्य ने हाथी की सूंड काटी और जब उत्तर जमीन पर गिरे तो शल्य ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रहार किया। भाला वक्ष को भेद कर पार निकल गया। राजकुमार उत्तर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। ये पांडवों के मनोबल पर पहला बड़ा प्रहार था। भाई की मृत्यु देख सेनापति श्वेत क्रोध की ज्वाला बन गए। उन्होंने शल्य के रथ को तिनके की तरह बिखेर दिया। कौरव सेना का दाहिना हिस्सा ढहने लगा। ये देख स्वयं गंगापुत्र भीष्म आगे आए। श्वेत ने भीष्म को भी कड़ी टक्कर दी, उनके रथ को क्षति पहुंचाई। भीष्म ने देखा कि साधारण अस्त्र इस वीर को नहीं रोक पाएंगे। एक ब्लाइंडिंग रोशनी हुई और अगले ही पल श्वेत और उनका रथ भस्म हो चुके थे। दोपहर तक पांडवों ने अपने दो प्रमुख सेनापति खो दिए थे। मत्स्य सेना को कुचलने के बाद भीष्म पांडवों के मध्य भाग पर टूट पड़े। अर्जुन सामने आए, पर उनके गांडीव में वो टंकार नहीं थी। अपने दादा पर बाण चलाने में उनके हाथ कांप रहे थे। इस मृदु युद्ध के कारण कृष्ण और अर्जुन दोनों घायल हुए। इसके विपरीत युवा अभिमन्यु ने आक्रामकता दिखाई। उसने कौरव सेना के केंद्र को भेदते हुए भीष्म का ध्वज काट गिराया। पहले दिन की ये पांडवों की एकमात्र बड़ी उपलब्धि थी, जिसने कौरवों को हिला दिया। सूर्य ढलने को था, पर भीष्म का क्रोध चरम पर था। उन्होंने द्वंद्व युद्ध छोड़ा और सामूहिक संहार शुरू कर दिया। भारी लौह बाणों और आरी वाले तीरों से उन्होंने पांडव सेना की फसल काटनी शुरू की। कुरुक्षेत्र में सचमुच रक्त की नदी बह निकली। जहां कटे हुए सिर पत्थर थे,
और टूटे रथ नावें। पांडवों का अभेद्य वज्रव्यूह कांच की तरह बिखर गया। सेना अग्नि में गिरते पतंगों की तरह भागने लगी। सात्यकी और धृष्टद्युम्न जैसे महारथी भी केवल अपनी जान बचाने को विवश हो गए। सूर्य डूबा और शंखों ने युद्ध विराम की घोषणा की। कौरव शिविर में जीत के नगाड़े बज रहे थे, दिए जल रहे थे, लेकिन पांडव शिविर में मातम का अंधेरा था। हजारों घायलों की चीखें गूंज रही थीं। महाराज युधिष्ठिर अपनी रणनीति की विफलता और अपनों की मृत्यु से टूट चुके थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, केशव, आज मैंने भीष्म की शक्ति का अथाह सागर देखा है। मेरे पास इसे पार करने की कोई नौका नहीं है। हम हार चुके हैं। वे वन लौटने की बात करने लगे। तब भगवान कृष्ण, जो हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहते हैं, बोले, धैर्य रखें महाराज, विजय एक दिन का खेल नहीं है। प्रथम दिवस का अंत केवल एक हार नहीं था, यह पांडवों की मासूमियत का अंत था। अब वे समझ चुके थे कि कुरुक्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए उन्हें और अधिक क्रूर और रणनीतिक होना पड़ेगा। अगला सूर्योदय एक नए प्रतिशोध के साथ होने वाला था। युधिष्ठिर का मन निराशा के गहरे सागर में डूब चुका था, पर सूर्यास्त ने एक नया संकल्प जगाया। दूसरे दिन की भोर कुरुक्षेत्र का मैदान एक बार फिर भीषण युद्ध के लिए सज रहा था। रात की निराशा को त्याग कर युधिष्ठिर के शिविर में एक नया संकल्प उभरा था। सेनापति धृष्टद्युम्न ने क्रौंच व्यूह नामक एक ऐसी युद्ध रचना का निर्माण किया जो लचीली और घातक थी। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और विराट नरेश अपनी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे, जिससे कोई भी शत्रु पीछे से आक्रमण न कर सके। कौरव सेना भी शांत नहीं थी। भीष्म पितामह ने अपनी सेना को गरुड़ व्यूह में सजाया था, जो पांडव सेना को कुचलने के लिए एक अदम्य शक्ति का प्रतीक था। स्वयं भीष्म इस गरुड़ व्यूह के मुख पर खड़े थे, जो पहले ही दिन की तरह प्रलय मचाने को आतुर थे। गुरु द्रोणाचार्य और कृतवर्मा इस व्यूह की पैनी आंखों के समान थे, जो भीष्म के आक्रमण को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। कृपाचार्य और अश्वत्थामा व्यूह के मस्तक पर स्थित थे, जो प्रमुख कमांड सेंटर की रक्षा कर रहे थे। त्रिगर्त, जयद्रथ और काम्बोज की सेनाएं इस व्यूह की ग्रीवा में एक सघन दीवार की तरह खड़ी थीं, जो शुरुआती प्रहार को और भी धारदार बना रही थीं। दुर्योधन और उनके भाई इस विशाल गरुड़ व्यूह के धर में स्थित थे, जो राजनीतिक केंद्र और एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे थे। विंद, अनुविंद और कलिंग की विशाल सेना इस व्यूह के पंखों और पूंछ का निर्माण कर रही थी, जो शत्रु को घेरने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए तैयार थी। शंखनाद हुआ और दूसरे दिन का भीषण संग्राम आरंभ हो गया। भीष्म पितामह ने अपने गरुड़ व्यूह के मुख से पांडव सेना के क्रौंच व्यूह के मुख पर ऐसा प्रहार किया मानो वज्रपात हुआ हो। उनके बाणों की अनवरत वर्षा ऐसी थी जैसे आकाश से अग्नि की लकीरें बरस रही हों। द्रुपद की सेना की एकता बिखरने लगी। हजारों पैदल सैनिक और घुड़सवार भीष्म के दिव्यास्त्रों के सामने ऐसे कटने लगे जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हों। पांडव सेना के मनोबल पर एक बार फिर गहरा आघात लगा। अर्जुन ने यह विध्वंस देखा। भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने तुरंत भीष्म के सामने मोर्चा संभाला। शुरुआत में अर्जुन अपने पितामह के प्रति सम्मान से विवश थे। उनके बाणों में वो तीखापन नहीं था, वो प्रहार नहीं था जो एक शत्रु को समाप्त कर सके। वे भीष्म के चरणों में बाण चलाकर प्रणाम कर रहे थे, युद्ध में भी मर्यादा का पालन कर रहे थे। परंतु भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे पूरी निष्ठुरता से लड़ रहे थे। उन्होंने अर्जुन और स्वयं भगवान कृष्ण पर भी बाणों की वर्षा की। 3 तीखे बाणों ने कृष्ण के शरीर को भेदा, जिससे उनके दिव्य शरीर से रक्त बह निकला। ये दृश्य देखकर पांडव सेना में भय फैल गया और अर्जुन का हृदय क्रोध से जल उठा। अपने सारथी, अपने परम सखा पर हुए इस आघात ने अर्जुन के सम्मान की सीमा को तोड़ दिया। अब यह केवल युद्ध नहीं था, यह प्रतिशोध की अग्नि थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची और हजारों बाणों की वर्षा कर दी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और विकर्ण, जो भीष्म को सहायता दे रहे थे, अर्जुन के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं पाए। उनके धनुष कटे, उनके रथ डगमगाए और वे पीछे हटने को विवश हुए। इस भयंकर द्वंद्व ने भीष्म के आक्रमण को रोक दिया और रणभूमि का केंद्र एक पल के लिए शांत हो गया। लेकिन तभी युद्ध का एक और भयावह मोड़ सामने आया। पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने मोर्चा संभाला। ये युद्ध नियति का खेल था, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। परंतु इस दिन गुरु शिष्य पर भारी पड़ा। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन किया कि धृष्टद्युम्न का पराक्रम फीका पड़ गया।
द्रोण ने धृष्टद्युम्न का धनुष 3 बार काटा, उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। जब धृष्टद्युम्न ने गदा उठाई तो द्रोण ने उसे भी बाणों से चकनाचूर कर दिया। अंत में जब वो तलवार और ढाल लेकर आगे बढ़ा तो द्रोण ने उसकी ढाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। धृष्टद्युम्न रणभूमि में निहत्था और असहाय खड़ा था। मृत्यु उसके सामने थी। तभी एक गर्जना गूंजी। भीम अपने रथ पर दहाड़ते हुए उस सेक्टर में पहुंचे। उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपने रथ में खींच लिया और गुरु द्रोण के घातक प्रहार से अपने सेनापति को बचाया। धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए भीम के केंद्र में जाने का यह कदम कौरवों के लिए एक अवसर प्रतीत हुआ। दुर्योधन ने देखा कि भीम अब अकेले पड़ चुके हैं। उसने तुरंत अपनी सेना के विशाल कलिंग दल को आदेश दिया कि वे भीम को चारों ओर से घेर लें और उसका वध कर दें। कलिंग के राजा श्रुतायुष और उनके पुत्र शक्रदेव ने अपनी विशालकाय हाथी सेना के साथ भीम को घेर लिया। शक्रदेव ने भीम के घोड़ों को मार डाला और उनके रथ को नष्ट कर दिया। भीम रणभूमि में निहत्थे होकर खड़े थे। हाथियों की विशाल दीवार उनके चारों ओर थी। ये वो पल था जब भीम का रौद्र रूप सामने आया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और उसका पहला प्रहार सीधा शक्रदेव पर पड़ा। राजकुमार क्षण भर में कुचल गया। राजा श्रुतायुष अपने पुत्र की मृत्यु देखकर क्रोध में भीम पर टूट पड़ा। भीम ने अपनी गदा खोने के बाद एक गिरी हुई तलवार उठाई और श्रुतायुष को भी मार गिराया। कलिंग के हाथी, जो अपनी विशाल शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, भीम के क्रोध के आगे थर्रा उठे। उन्होंने हाथियों के संवेदनशील कुंभों पर प्रहार करना शुरू किया। एक ही प्रहार में हाथी का मस्तक फट जाता और वो चीखता हुआ गिर पड़ता। हाथियों के मरने से मची भगदड़ ने कलिंग की पैदल सेना को कुचल दिया। राजकुमार भानुमत एक विशाल हाथी पर सवार होकर भीम पर झपटा। भीम ने अद्भुत फुर्ती दिखाई। हाथी के दांत पकड़े, उसकी पीठ पर उछले और एक ही झटके में भानुमत का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उस विशालकाय हाथी को भी धराशायी कर दिया। कलिंग के सेनापति सत्यदेव और सत्य भी भीम के क्रोध का शिकार हुए। निषाद राजकुमार केतुमत भी इस नरसंहार में मारा गया। कलिंग की सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। कौरव व्यूह के पंख अब पूरी तरह से टूट चुके थे। भीम के इस भीषण संहार से कौरव सेना में हड़कंप मच गया। भीष्म पितामह, जो अभी तक अर्जुन के साथ उलझे हुए थे, ये विध्वंस देखकर तुरंत उस ओर लपके जहां भीम कलिंग सेना का संहार कर रहे थे। पांडव वीरों ने देखा कि भीष्म भीम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। सात्यकी, धृष्टद्युम्न, जो अब फिर से रथ पर थे, और अभिमन्यु तुरंत भीम की रक्षा के लिए आगे बढ़े। सात्यकी ने भीष्म के सामने मोर्चा संभाला। वो जानते थे कि भीष्म को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। उन्होंने एक चतुर रणनीति अपनाई। सात्यकी ने एक तीखे भल्ल बाण से भीष्म के सारथी पर सीधा प्रहार किया। बाण सारथी की छाती में धंसा और वो क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारथी के मरते ही भीष्म के घोड़े अनियंत्रित हो गए। वे रथ को खींचते हुए रणभूमि से दूर अपनी ही सेना के बीच से भाग निकले। कौरव सेना का सेनापति, उनका सबसे बड़ा बल, अपनी ही इच्छा के विरुद्ध युद्ध भूमि से बाहर चला गया। ये दूसरे दिन का सबसे निर्णायक क्षण था। भीष्म के रणभूमि से हटने और कलिंग सेना के विनाश के बाद पांडव सेना ने एक संगठित आक्रमण शुरू किया। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के सामने आए। लक्ष्मण ने वीरता दिखाई, अभिमन्यु का धनुष काट दिया, पर अभिमन्यु ने तुरंत एक और धनुष उठाया और सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाए। दुर्योधन अपने पुत्र को बचाने के लिए दौड़ा। उसके साथ कई कौरव महारथी भी आ गए। अभिमन्यु ने अकेले ही उन सबको रोके रखा, अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने महेंद्र अस्त्र या इसी तरह का एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र का आह्वान किया और आकाश को बाणों के घने वन से ढक दिया। कौरव सेना, जिसका नेतृत्व छिन्न भिन्न हो चुका था, अर्जुन के बाण वर्षा के सामने टिक नहीं पाई। सूर्य अस्त होने लगा था और कौरव सैनिक रणभूमि से भागने लगे। कौरव सेना को मौन होकर पीछे हटना पड़ा। भीष्म, जो अपने रथ पर नियंत्रण पा चुके थे, इस हार को स्वीकार करने को विवश थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि पांडव आज ऐसी प्रचंडता से लड़े मानो उन्हें मारा ही नहीं जा सकता। दूसरे दिन की संध्या तक कलिंग के राजा श्रुतायुष, उनके पुत्र शक्रदेव और भानुमत, निषाद राजकुमार केतुमत और सेनापति सत्यदेव व सत्य सभी भीम के हाथों मारे जा चुके थे। सात्यकी ने भीष्म के सारथी का वध कर कौरवों को रणनीतिक रूप से कमजोर कर दिया था।
कलिंग की पूरी हाथी सेना नष्ट हो चुकी थी। पांडवों ने अपनी रणनीति, नेतृत्व और व्यक्तिगत पराक्रम से युद्ध का रुख पलट दिया था। दूसरे दिन की जीत ने पांडवों को एक नई आशा दी। दूसरे दिन की हार से विचलित महारथी भीष्म ने रक्षात्मक रणनीति त्याग अब एक आक्रामक, भेदक व्यूह की रचना की। पांडवों ने भी रणभूमि में अर्धचंद्र व्यूह रचा। ये व्यूह भीषण प्रहारों को झेलने और शत्रु को घेरने में माहिर था। शंखनाद गूंजा और तीसरे दिन का भीषण संग्राम आरंभ हो गया। भीष्म पितामह गरुड़ व्यूह के मुख से पांडव सेना के केंद्र पर वज्र की तरह टूट पड़े। हर ओर अंधकार छा गया और योद्धाओं को केवल उनके युद्ध नारों। इस भीषण कोलाहल और धुंध के बीच अर्जुन ने अपने बाएं छोर से कौरव रथियों पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। एक निर्णायक क्षण में शकुनी ने सात्यकी और अभिमन्यु को घेर लिया। शकुनी की कुशल चालों से सात्यकी निहत्थे और रथहीन हो गए। ये उनके जीवन का सबसे संकटपूर्ण क्षण था। तभी अभिमन्यु खतरे में चाचा को देख अपने रथ को उनकी ओर मोड़ा। सात्यकी बिजली सी तेजी से अभिमन्यु के रथ पर कूदे। अब एक ही रथ पर दो महारथी गांधार सेना पर कहर बनकर टूटे। उनके बाणों ने गांधार सैनिकों का संहार कर दिया। शकुनी की सेना तितर बितर हो रणभूमि से भाग निकली। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण बाण वर्षा हुई। तभी भीम ने एक प्रचंड बाण से दुर्योधन की छाती भेद दी। कवच भी टिक न सका और वो अचेत होकर रथ में गिर पड़ा। दुर्योधन के सारथी ने राजा के जीवन को बचाने के लिए अचेत दुर्योधन को लेकर युद्धभूमि से पीछे हटना शुरू किया। राजा का ध्वज पीछे हटते देख कौरव सेना के केंद्र में आतंक फैल गया। सैनिकों ने सोचा कि उनका राजा मारा गया है और वे भी युद्धभूमि से भागने लगे। इसी बीच पांडव केंद्र की रक्षा के लिए नकुल और सहदेव ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने मोर्चा संभाला। मध्याह्न तक पांडवों ने युद्ध पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कौरव व्यूह के पंख टूट चुके थे, केंद्र अस्त व्यस्त था और राजा स्वयं अचेत होकर युद्धभूमि से बाहर थे। कौरवों के पिछले मोर्चे पर दुर्योधन को होश आया। अपनी सेना को भागते देख वो अपमान और क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपने सारथी को भीष्म पितामह के पास रथ ले जाने का आदेश दिया। दुर्योधन ने क्रोध में अपने पितामह को ललकारा। आप हस्तिनापुर और मेरी रक्षा करने की शपथ ले चुके हैं, पर आपके बाण पांडु पुत्रों पर मंद पड़ जाते हैं। आप उनके प्रति नरम क्यों हैं? यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि आप पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं करेंगे तो मैं कर्ण को बुलाता। दुर्योधन के इन तीखे शब्दों ने भीष्म के हृदय पर वज्रपात किया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाना असहनीय था। भीष्म का कर्तव्यनिष्ठ चेहरा अब एक संहारक के रौद्र रूप में बदल गया। भीष्म रणभूमि में एक भयानक शीतलता के साथ लौटे। उनका वेग ऐसा था कि पांडव सैनिकों को वे एक साथ अनेक स्थानों पर दिखाई दे रहे थे। वे केवल सैनिकों को नहीं बल्कि पांडव सेना की पूरी संरचना को ध्वस्त कर रहे थे। उन्होंने हाथियों और घोड़ों का संहार किया, जिससे अर्धचंद्र व्यूह एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गया। रक्त की नदियां बह निकली और मध्याह्न का सूर्य भी उन्हें सुखा न सका। पांडव केंद्र ढह गया। महाराज युधिष्ठिर भीष्म के बाणों के इस प्रलय को देखकर भयभीत हो उठे और युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। पांडव सेना में फिर से आतंक फैल गया। सूर्य अब क्षितिज की ओर झुक रहा था और पांडव सेना पूर्ण विनाश के कगार पर थी। इसी क्षण वासुदेव कृष्ण ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म का वध करने का समय आ गया है। अर्जुन अपने पितामह से भिड़ा, पर उसके हृदय में सम्मान और प्रेम था। वो मृदुता से लड़ रहा था, घातक प्रहार नहीं कर पा रहा था। भीष्म ने अर्जुन का धनुष 2 बार तोड़ा और अंततः कृष्ण के कवच को भेदते हुए उनके शरीर से रक्त भी निकाल दिया। अर्जुन की हिचकिचाहट और सेना का पतन देख कृष्ण का धैर्य टूटा। उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करने का निश्चय किया। वे रथ से कूद पड़े, जिससे पृथ्वी कांप उठी। हवा में उनके पीतांबर बिजली की तरह चमके। रणभूमि से उन्होंने रथ का एक पहिया उठाया। क्रोध से धधकती आंखों से कृष्ण भीष्म की ओर दौड़ पड़े। हे भीष्म, तुम ही इस महासंहार के मूल कारण हो। आज मैं तुम्हारा वध कर। भीष्म ने भगवान को इस रूप में अपनी ओर आते देखा। उन्होंने अपना धनुष गिरा दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके मुख पर भय नहीं बल्कि परम आनंद और तृप्ति थी। आओ हे ब्रह्मांड के स्वामी, आओ और मुझे मार डालो। आपके हाथों मृत्यु ही मेरी मुक्ति है और मुझे तीनों लोकों में अमर यश प्रदान करेगी। अर्जुन ये देखकर स्तब्ध रह गया। यदि कृष्ण स्वयं युद्ध करेंगे तो पांडवों की नैतिक श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। अर्जुन तुरंत रथ से कूदा और कृष्ण के पीछे दौड़ा। उसने कृष्ण के हाथों को पकड़ा, पर कृष्ण उसे खींचते रहे। अर्जुन ने कृष्ण की कमर पकड़ ली और अपनी एड़ियां धरती में गाड़ दी।
पाठ कहता है कि कृष्ण अर्जुन को 10 कदम तक घसीटते रहे, तब कहीं जाकर अर्जुन उन्हें रोक पाया। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उसने एक नई शपथ ली। रुक जाओ हे केशव, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। मैं अपने भाइयों और पुत्रों की शपथ लेता हूं कि मैं अब मंदता से युद्ध नहीं करूंगा। मैं कुरुओं का नाश करूंगा, मैं पितामह का वध करूंगा। बस आप रथ पर लौट आओ। अर्जुन के इस दृढ़ संकल्प को देखकर कृष्ण शांत हुए और रथ पर लौट आए। कृष्ण के इस दिव्य हस्तक्षेप ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया था। उसकी हिचकिचाहट समाप्त हो गई थी और अब वो ठंडे निश्चय के साथ युद्ध करने को तैयार था। सूर्यास्त हो रहा था और युद्ध अपने अंतिम सबसे भयानक चरण में प्रवेश कर चुका था। कौरव सेना को रोकने के लिए अर्जुन ने महेंद्र अस्त्र का आह्वान किया। ये एक ऐसा दिव्यास्त्र था जो सामान्य बाणों की भांति नहीं था, बल्कि आकाश से बाणों की ऐसी वर्षा करता था जो शत्रु की सामूहिक सेना को एक साथ ध्वस्त कर देती थी। अर्जुन के महेंद्र अस्त्र ने एक ही प्रहार में हजारों रथियों को, जो कौरव सेना के कुलीन योद्धा थे, मौत के घाट उतार दिया। 700 से अधिक युद्ध हाथी अपने सवारों सहित मारे गए, जिससे कौरवों की अगले दिन की आक्रामक क्षमता बहुत कम हो गई। प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव जैसी कई जनजातीय सेनाएं जो दुर्योधन के साथ थीं, अर्जुन के इस दिव्यस्त्र से पूरी तरह से नष्ट हो गईं। रणभूमि पर अनगिनत सिरविहीन धड़ उठे खड़े थे, जो पूर्ण नरसंहार का प्रतीक थे। रक्त की मात्रा इतनी थी कि उसने धूल को पूरी तरह से शांत कर दिया। अपनी सेना को इस तरह बिखरते और मनोबल को टूटते देख भीष्म पितामह ने पीछे हटने का आदेश दिया। महाभारत का चौथा दिन। सुबह की पहली किरण के साथ ही कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का नया अध्याय लिखा जाने लगा। कौरवों के महान सेनापति भीष्म ने अपनी सेना को व्याल व्यूह में सजाया। प्रतिक्रिया में पांडवों ने श्रृंगाटक व्यूह रचा। व्यूह के अग्रभाग ने स्वयं भगवान कृष्ण के सारथित्व में अर्जुन भीष्म के सामने थे। वृद्धावस्था के बावजूद भीष्म ने ऐसी प्रचंडता से युद्ध आरंभ किया कि उनके बाणों से पांडव सेना के सैनिक पत्तों की तरह कटने लगे। अर्जुन जब भीष्म से द्वंद्व कर रहे थे, तब द्रोण, कृपाचार्य, शल्य सहित कई महारथियों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में एक युवा शेर की तरह अभिमन्यु ने रणभूमि में प्रवेश किया। उसने अकेले ही द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, विविंशति और सोमदत्त के पुत्र जैसे 5 महारथियों से लोहा लिया। अद्भुत फुर्ती और युद्ध कौशल दिखाते हुए उसने द्रोण का कवच भेदा, सोमदत्त के पुत्र का ध्वजदंड काटा और शल्य को रथहीन कर दिया। अपने महारथियों को एक बालक से पराजित होते देख दुर्योधन क्रोध से भर उठा। उसने 25,000 त्रिगर्त सैनिकों को अभिमन्यु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। धृष्टद्युम्न ने अभिमन्यु को घिरते देख अपनी पांचाल सेना संग सहायता को दौड़े। रणभूमि में हाहाकार मच गया। धृष्टद्युम्न ने अपने तीखे बाणों से पौरव राजकुमार दमन का सिर धड़ से अलग कर दिया और कौरव सहयोगी कृतवर्मा के चचेरे भाई जग को भी मौत के घाट उतार दिया। परंतु सबसे भीषण द्वंद्व साम्यमणि के पुत्र शालपुत्र के साथ हुआ, जिसने धृष्टद्युम्न और उनके सारथी को बाणों से घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने तुरंत शालपुत्र का धनुष काटा, घोड़ों और सारथी को मार डाला। रथहीन शालपुत्र तलवार लेकर झपटा, पर धृष्टद्युम्न की गदा ने उसका मस्तक फाड़ दिया। शालपुत्र और दमन की मृत्यु देख क्रोधित शल्य ने धृष्टद्युम्न पर आक्रमण किया, पर अभिमन्यु सेनापति के बचाव में आ खड़ा हुआ। हताश दुर्योधन ने भीम पर मगध की विशाल गजसेना से आक्रमण करवाया। भीम रथ से उतर अपनी भीमकाय गदा के साथ साक्षात यमराज की तरह हाथियों के झुंड में कूद पड़े। उनके प्रहारों से हाथियों के मस्तक फट गए और वे मृत पर्वतों से ढहते गए। रणभूमि रक्त और कटे सूंड से भर गई। मगध की गजसेना भीम के रौद्र रूप के सामने नष्ट हो गई। इसी दौरान अभिमन्यु ने मगध के राजा जैतसेन पर आक्रमण किया। पहले उसके हाथी को मार गिराया और फिर राजा जैतसेन को भी तीरों से बेधकर मृत्यु के घाट उतार दिया। अपनी हाथी सेना के विनाश और मगध राजा की मृत्यु से दुर्योधन क्रोध में पागल हो उठा। वो स्वयं भीम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। भीम ने दुर्योधन का धनुष काट दिया, लेकिन दुर्योधन ने एक नया धनुष उठाया और भीम की छाती पर एक भयानक बाण से प्रहार किया, जो उनके कवच को भेद गया। इस प्रहार से भीम कुछ पल के लिए अचेत होकर रथ में बैठ गए। दुर्योधन के 14 भाइयों ने सोचा कि भीम अब समाप्त हो चुके हैं और उस पर टूट पड़े, जैसे हिरण मगरमच्छ पर आक्रमण करे। लेकिन भीम की अचेतना क्षणिक थी। क्रोध से लाल हुई आंखों के साथ वो उठे। उन्होंने उन 14 भाइयों को देखा जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनका उपहास किया था। अपनी भीषण प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए भीम ने अपने धनुष को उठाया और अर्धचंद्र तथा क्षुरप्र के बाणों से उन पर वर्षा कर दी। कई कौरव भाई भीम के बाणों से
रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। बचे हुए भयभीत होकर भाग खड़े हुए, जिससे दुर्योधन अपने भाइयों की लाशें देखकर पूरी तरह टूट चुका था। कौरव सेना की इस पराजय को देख प्राग ज्योतिष के वृद्ध राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर भीम पर टूट पड़े। सुप्रतीक की गर्जना और गंध से भीम के घोड़े अनियंत्रित हो गए और भगदत्त के भीषण प्रहारों से भीम अचेत हो रथ में गिर पड़े। पिता को संकट में देख भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच रणभूमि में प्रकट हुए। संध्या काल में अपनी मायावी शक्तियों के चरम पर घटोत्कच ने इंद्र के ऐरावत जैसे भयानक मायावी हाथियों की सेना रच दी, जिससे स्वयं सुप्रतीक भी भयभीत हो अनियंत्रित हो गया। भगदत्त घिरा हुआ था और कौरव सेना में पूरी तरह से भ्रम और भगदड़ मच गई। युद्ध भूमि पर अंधकार गहराने लगा था। अंधेरे में घटोत्कच की राक्षस शक्ति अजेय होती जा रही थी। कौरव सेना का मनोबल टूट चुका था। भीष्म ने युद्ध विराम का आदेश दिया। विजयी पांडवों ने शंखनाद किया, भेरियां पीटी, जबकि हारी हुई कौरव सेना पीछे हट गई। आज के भीषण युद्ध में कौरवों को भारी क्षति हुई थी। उनके कई भाई, अनेक राजा और मगध की पूरी हाथी सेना नष्ट हो चुकी थी। रात में दुर्योधन शोक और क्रोध से पागल भीष्म के पास गया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आरोप लगाया, पितामह, आपके द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों के होते हुए भी पांडव क्यों जीत रहे हैं? मेरे भाई क्यों मर रहे हैं? भीष्म ने दुर्योधन की व्यथा समझी, पर धर्म के मर्म को समझाते हुए बोले कि पांडव अजेय हैं क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। भीष्म ने दुर्योधन को शांति के लिए समझौता करने की सलाह दी, अन्यथा विनाश निश्चित था। लेकिन दुर्योधन ने अपने अहंकार और नियति के वश होकर इस सलाह को अनसुना कर दिया। भीष्म के ज्ञान और कृष्ण के दिव्य सत्य को अनसुना कर दुर्योधन ने अपने पतन की ओर एक और कदम बढ़ा दिया था। 5वें दिन का प्रभात कुरुक्षेत्र की धरती पर न केवल सूर्य की रश्मियां लेकर आया, बल्कि एक नई रणनीति का उद्घोष भी। सूर्य उदय होते ही शंखनाद गूंजा। भीम के भीषण प्रहार से कौरवों का मकर व्यूह टूटा, पर भीष्म का पराक्रम भीम पर भारी पड़ा। भीम को संकट में देख अर्जुन भी रणभूमि में कूदे और भीष्म पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि रणभूमि पर अंधकार छा गया। इस संयुक्त प्रहार से मकर व्यूह बिखर गया और कौरव सेना पीछे हटी। अपनी सेना को टूटता देख दुर्योधन घबराकर द्रोणाचार्य के पास भागा और गरज कर कहा, आप देवता भी नष्ट कर सकते हैं, फिर भी पांडव हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। दुर्योधन की फटकार से आहत द्रोण ने उग्र युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने सात्यकी को घायल किया, जिसे भीम ने बचा लिया। रणभूमि में सर्वत्र घमासान था। अर्जुन भीष्म से, भीम जयद्रथ से, सहदेव विकर्ण से और युधिष्ठिर शल्य से भिड़े। अभिमन्यु ने लक्ष्मण का रथ और धनुष तोड़ा, जबकि कृपाचार्य और कृतवर्मा ने धृष्टद्युम्न को रोके रखा। इन्हीं घमासान के बीच द्रोण के घावों से उबरकर सात्यकी ने युद्ध क्षेत्र में प्रचंड संहार मचाया। उनके बाणों ने हजारों कौरव पैदल सैनिकों को काट डाला। वे सूखी घास में आग की तरह आगे बढ़ रहे थे। सात्यकी की इस तूफानी प्रगति को रोकने के लिए कौरवों ने बाहलिक कुल के शक्तिशाली योद्धा भूरिश्रवा को भेजा, जिसका सात्यकी के वंश से पीढ़ियों का वैर था। अपने पिता को युद्ध करते देख सात्यकी के 10 पुत्र जो उसके साथ थे सहायता के लिए आगे बढ़े, पर भूरिश्रवा ने अपने भयानक युद्ध कौशल से उन 10 पुत्रों को एक एक कर तेजी से मौत के घाट उतार दिया। सात्यकी ने अपनी संतानों का विभत्स विनाश देखा तो क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। द्वंद्व इतना भीषण था कि दोनों के रथ निष्क्रिय हो गए। धनुष टूटते ही उन्होंने तलवारें खींच ली और भिड़ गए। इससे पहले कि युद्ध घातक मोड़ लेता, भीम ने सात्यकी को अपने रथ पर खींचकर बचाया। उधर अर्जुन को घेरने के लिए दुर्योधन ने 25,000 योद्धाओं की सेना उतारी। खतरा भांपते ही अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया और अल्प समय में पूरी सेना का विनाश कर दिया। ये द्वंद्व नहीं, बल्कि अर्जुन की निर्णायक सामूहिक विनाश शक्ति का प्रदर्शन था। नरसंहार के बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। उसकी छाती में बाण चलाया, रक्त बह निकला। अर्जुन गुरुपुत्र के प्रति सम्मान में अविचल रहे, पर जब अश्वत्थामा ने कृष्ण पर बाण बरसाए तो अर्जुन का धैर्य टूट गया। बिजली की गति से पलटवार करते हुए उसने अश्वत्थामा का धनुष तोड़ा, उसे रक्त से लथपथ कर दिया, पर गुरुपुत्र को बख्श दिया। भीष्म के भीषण प्रहारों ने राजा विराट की सेना को लड़खड़ा दिया। रात घिरते ही भीम और दुर्योधन गदा द्वंद्व में उलझे। जहां भीम के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित होकर भी
युद्ध की अराजकता में बच निकला। तभी अपने पिता को व्यस्त और कौरव सेना को बिखरते देख मायावी घटोत्कच ने आकाश से शिलाखंडों, जादुई अग्नि और लोहे के शूलों की विनाशकारी वर्षा कर दी। ये बमबारी इतनी प्रचंड थी कि कौरवों का अभेद्य मकर व्यूह ध्वस्त हो गया। सेना आतंक में बिखर गई। भीष्म ने पूर्ण संहार से बचने के लिए तत्काल पीछे हटने का आदेश दिया। पांडवों ने विजय की ध्वनि बजाते हुए अपने शिविर में वापसी की, किंतु सात्यकी अपने 10 पुत्रों को खोकर लौटे थे। पिछले 4 दिनों की भीषण हार ने दुर्योधन के अहंकार की नींव हिला दी थी। छठे दिन की सुबह दुर्योधन के अदम्य दबाव में भीष्म पितामह ने कौरव सेना को क्रॉंच व्यू यानी सारस के आकार में सजाया। ये व्यू ऊपर से सटीक और घातक प्रहार करने में महारत रखता था। प्रत्युत्तर में पांडवों ने अपनी प्रचंड शक्ति को मकर व्यू का आकार दिया। शंखनाद होते ही आचार्य द्रोण ने पांडवों पर मृत्यु का तांडव बरसाया, जिससे सृंजय और केकय योद्धा थर्रा उठे। तभी मकर व्यू से क्रोधित भीमसेन ने द्रोण के रथ पर सीधा धावा बोला। अपनी गदा के एक प्रहार से सारथी को पलक झपकते ही धराशायी कर दिया। सारथी विहीन द्रोण अडिग रहे, पर कौरवों की गति पर क्षण भर को विराम लग गया। गदाधारी भीम ने एक अकल्पनीय चाल चली। अपने सारथी विशोक को रथ रोकने का आदेश देकर वे सीधे कौरव सेना के घने पैदल दल में कूद पड़े। वे एक जीवित आपदा की तरह हाथियों को कुचलते और रथों के पहियों को तोड़ते हुए अदृश्य हो गए। दुर्विषह और दुर्मद जैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों को अकेले ही रौंद डाला। पांडव सेना में मची खलबली देखकर धृष्टद्युम्न ने सोचा भीमसेन मारे गए। वो तुरंत आगे बढ़े और तीरों से छलनी भीम को अपने रथ पर खींचकर बचाया। भीम की अदम्य शक्ति देख धृष्टद्युम्न स्वयं विस्मित थे। कौरवों के जवाबी हमले पर धृष्टद्युम्न ने प्रमोहन अस्त्र से उनकी सेना को भ्रमित कर एक दूसरे से लड़वा दिया, किंतु द्रोणाचार्य ने प्रज्ञा अस्त्र से उस भ्रम को तुरंत भंग किया। फिर द्रोण ने धृष्टद्युम्न का धनुष तोड़ घोड़े मार गिराए, जिससे उसे अभिमन्यु के रथ में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद युधिष्ठिर के आदेश पर अभिमन्यु ने उपपांडवों व 12 महारथियों के साथ सूचीमुख व्यूह की रचना की। कौरव व्यूह को चीरते हुए पांडवों ने उनकी घेराबंदी तोड़ी। अभिमन्यु ने विकर्ण का रथ तोड़ उसे लहूलुहान किया, पर चित्रसेन ने उसे खींच लिया। इसी घमासान में नकुल पुत्र शतानीक और धृतराष्ट्र पुत्र दुष्कर्ण भिड़े। दुष्कर्ण ने शतानीक का धनुष तोड़ा, पर शतानीक ने वज्र सा धनुष उठाया, दुष्कर्ण का धनुष काट उसके सारथी घोड़ों को यमलोक भेजा। फिर तीखे बाणों से उसकी छाती चीर उसे बिजली से गिरे वृक्ष की भांति धराशायी कर दिया। दुष्कर्ण की मौत का बदला लेने 5 महारथी शतानीक पर झपटे, पर 5 केकय भाई अभेद्य दीवार बन खड़े थे। शाम से पहले द्रौपदी के अपमान की ज्वाला में जलते भीम ने दुर्योधन को द्वंद्व के लिए ललकारा। भीम के बाणों ने दुर्योधन को तिल मिला दिया। भीम ने उसका धनुष तोड़ा, सारथी घोड़ों को रणभूमि में गाड़ दिया। फिर तीखे बाणों से दुर्योधन को ऐसा आघात पहुंचाया कि वो मूर्छित होकर अपने रथ में ही ढेर हो गया। जयद्रथ और कृपाचार्य ने दौड़कर उस अचेत राजकुमार को युद्धभूमि 2 से खींच लिया। छठे दिन का युद्ध दुर्योधन के लिए एक भयानक अंत लेकर आया। उसका अपमान और उसके एक भाई का वध, ये हार केवल सैन्य नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार पर सीधी चोट थी। 7वें दिन की भोर दुर्योधन के लिए एक कड़वी सच्चाई लेकर आई। घावों और अपमान से तिलमिलाया दुर्योधन पितामह भीष्म के पास पहुंचा। उसकी वाणी में कटुता और आरोप घुले हुए थे। उसने कहा, 5 दिनों से हम संख्या में इतने अधिक होकर भी क्यों अपमानित हो रहे हैं? क्या आप पांडवों के प्रति स्नेहवश नरमी से युद्ध कर रहे हैं? भीष्म अपने सम्मान पर लगे इस आघात से क्षुब्ध होकर क्रोध में भर गए। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, आज मैं वो सब करूंगा जो तुम्हें स्वीकार्य है। आज मैं या तो पांडवों को जीतूंगा या वे मुझे जीतेंगे। रणभूमि में भीष्म ने मंडल व्यूह की अभेद्य रचना की। उधर द्रोणाचार्य ने क्रौंच व्यूह से मत्स्य नरेश विराट पर ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनका रथ टूट गया। निहत्थे विराट अपने पुत्र शंख के साथ लड़े, पर द्रोण का विषैला बाण नागबन शंख के वक्ष में समा गया और पल भर में उसके प्राण निकल गए। पुत्र की मृत्यु देख राजा विराट भयभीत होकर रणभूमि से भाग निकले। शंख के पतन के बाद युद्ध व्यक्तिगत द्वंद्वों में बदल गया। शिखंडी पर अश्वत्थामा ने आक्रमण कर रथ तोड़ा तो सात्यकी ने उसे बचाया। तत्पश्चात सात्यकी ने मायावी राक्षस अलंबी की माया को ऐन्द्रास्त्र से भस्म किया और उसे रणभूमि से भगा दिया। धृष्टद्युम्न के प्रहार ने दुर्योधन को सारथीहीन कर दिया, जिसे शकुनी ने रणभूमि से हटाया। भीमसेन ने कृतवर्मा को रथ विहीन कर खदेड़ा। इरावन ने अवंती के राजा अनुविंद को परास्त कर विंद के रथ में शरण लेने पर विवश किया। चकितान और कृपाचार्य के बीच भीषण युद्ध ऐसा चला कि दोनों मूर्छित होकर गिरे।
जिन्हें शकुनी और कराकर्ष ने युद्ध भूमि से दूर किया। नकुल के घोड़े मारे गए, पर सहदेव के तीखे बाणों से मामा शल्य मूर्छित होकर गिर पड़े और उनका सारथी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले गया। त्रिगर्तों की आत्मघाती टुकड़ी ने अर्जुन पर प्रहार किया, पर ऐन्द्रास्त्र के प्रयोग से अर्जुन ने उन्हें पल भर में मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए त्रिगर्त भयभीत होकर भीष्म के पास भाग निकले। इसके बाद युद्ध का सबसे भयानक और मायावी द्वंद्व हुआ। अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर पांडव सेना को रौंद रहे थे, यहां तक कि भीम को भी पराजित कर हाथी के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया। घटोत्कच ने रणभूमि में उतरकर अपनी मायावी शक्तियों का अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने आकाश में ऐरावत सहित कई भयानक हाथी प्रकट किए। भीष्म ने भगदत्त को मायावी युद्ध में फंसा देख पारंपरिक अस्त्रों की असफलता को समझा और कौरव सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे 7वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। 8वें दिन की सुबह की धूल और रक्त की गंध से भरी थी। शंखनाद की गर्जना, कृष्ण का पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त कौरवों के सिंहनाद के साथ घुल मिलकर आकाश में गूंज उठे। भीष्म पितामह ने अपनी विशाल 11 अक्षौहिणी सेना को सागर व्यूह में व्यवस्थित किया। कौरवों के विराट सागर व्यूह को देख धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हुए। तब सेनापति धृष्टद्युम्न ने शिंगाटक व्यूह बनाने का आदेश दिया। त्रिशूल की भांति ये व्यूह शत्रु पंक्तियों को भेदने के लिए बना था। केंद्र में स्वयं अर्जुन श्वेत अश्व वाले रथ पर कृष्ण के साथ मुख्य प्रहार बल बनकर खड़ा था। प्रारंभिक लाभ कौरवों को मिला। पितामह भीष्म ने अग्रपंक्ति से नेतृत्व करते हुए बाणों की ऐसी प्रलयकारी वर्षा की जिसने पांडव सेना को स्तब्ध कर दिया। 8वें दिन के आरंभ में उनका प्रदर्शन निर्मम था। उन्होंने पांडव सैनिकों के हृदय में आतंक भर दिया। कोई भी योद्धा उनके क्रोध का सामना नहीं कर सका। युद्ध मोड़ने के लिए भीमसेन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। सीधे भीष्म के रथ की ओर बढ़ते हुए भीम ने अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन किया। एक अचूक बाण से उसने भीष्म के सारथी को मार गिराया। भीष्म का यह हटना कौरव अग्रपंक्ति के लिए एक भीषण आघात था। भीम का क्रोध ज्वालामुखी सा दहकता कुरुक्षेत्र में मौत का तांडव रच रहा था। उसके बाण नहीं, काल के दूत थे जो पलक झपकते जीवन छीन रहे थे। सबसे पहले भीम के तीखे बाण ने सुनभ का सिर ऐसी निर्ममता से काटा कि सुंदर पगड़ी और कुंडल से सजा वो शीश कटे कमल सा धरती पर लुढ़क गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अपराजित, कुंडाधार, पंडितक, विशालाक्ष, महोदर, आदित्य केतु और वाहवासी एक एक कर काल के गाल में समाते गए। इस भयावह दृश्य ने बचे हुए कौरव राजकुमारों का मनोबल तोड़ दिया। महाभारत के भयंकर युद्ध में अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी के पुत्र इरावन ने कुरुवंश के युद्ध कौशल और नागों की माया का अद्भुत संगम दिखाया। शकुनी के 6 भाइयों ने धर्म युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए उस पर सामूहिक हमला कर दिया। उसने तलवार और ढाल से 5 भाइयों को रणभूमि में मृत्यु के घाट उतार दिया। इरावन और अलंबाउश का युद्ध मायावी शक्तियों का ऐसा तांडव था जिसने रणभूमि को ही भ्रमजाल बना दिया। अलंबाउश ने विकराल राक्षस रूप धारण किया और अपनी तलवार से अर्जुन पुत्र इरावन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इरावन का अंत पांडवों के लिए केवल एक पुत्र का खोना नहीं था, बल्कि एक सेना का पतन था। इरावन की मृत्यु देख भीमपुत्र घटोत्कच क्रोध से अग्नि की ज्वाला सा भड़क उठा। वंगराज ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपने युद्ध हाथी पर भाले को रोका। 8वें दिन के रक्तपात और इरावन के बलिदान के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर एक गहरी खामोशी पसर गई थी, जो आने वाले महाविनाश की आहट थी। उस रात दुर्योधन के मन में न तो नींद थी न शांति, केवल प्रतिशोध की आग। रात के अंधेरे में अपने कई भाइयों की मृत्यु से आहत दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। उसका क्रोध और दुख शब्दों में फूट पड़ा। हे पितामह, आपकी पांडवों के प्रति कोमलता ने हमारे कई राजकुमारों को निगल लिया है। आपने युद्ध में पूरी शक्ति से कहा लड़ा। इन तीखे आरोपों और अपने ही वंशजों की रक्षा में मिली विफलता से भीष्म आहत हुए। उन्होंने कहा कि कल मैं या तो वीरगति प्राप्त करूंगा या सोमक और पांचालों का संहार कर दूंगा। मैं एक ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा। भीष्म ने अपनी भीषण प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अगली सुबह कौरव सेना को सर्वतोभद्र व्यूह नामक एक अभेद्य वर्गाकार रचना में व्यवस्थित किया। ये व्यूह भीष्म को स्वतंत्र रूप से युद्ध करने देता था। भीष्म के इस महाआक्रमण का अनुमान लगाते हुए पांडवों ने गतिशीलता प्रदान करने वाले मंडला व्यूह से प्रत्युत्तर दिया। युद्ध का आरंभ भयानक था। भीष्म के दैवीय प्रहार ने रणभूमि को गहरे अंधकार और धूल से ढक दिया। पांडव सेना स्तब्ध रह गई, कुछ भी देख पाने में असमर्थ। उनके मनोबल को तोड़ने की ये एक मानसिक चाल थी जब दहशत फैलने लगी।
अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। अपने पिता के समान अदम्य युद्ध कौशल दिखाते हुए उसने भास्करास्त्र का आह्वान किया। इस सौर अस्त्र की चमकीली रोशनी ने जादुई अंधकार को पल भर में छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे कौरवों की स्थिति उजागर हो गई। पहल को लपकते हुए अभिमन्यु सर्वतोभद्र व्यूह में एक तूफान की तरह घुसे। कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथियों को एक साथ व्यस्त कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी धनुर्विद्या ऐसी थी कि उनके बाण एक निरंतर चक्रवात की तरह दिखाई देते थे। जब मायावी राक्षस अलम्बुश, जिसने अपने भ्रमों से कई योद्धाओं को परेशान किया था, ने हमला किया तो अभिमन्यु ने अपने सौर अस्त्रों से उसे करारा जवाब दिया। राक्षस पर इतनी तीव्रता से प्रहार किया कि वो बुरी तरह घायल होकर अपना रथ छोड़कर रणभूमि से भाग गया। इस शानदार जीत ने अभिमन्यु को माया पर विजय पाने वाले एक सक्षम योद्धा के रूप में स्थापित किया। जैसे जैसे सूर्य मध्य आकाश में चढ़ा, रणभूमि उच्च तीव्रता वाले द्वंद्वों में बिखर गई। सात्यकी ने कुरुगुरु कृपाचार्य को चुनौती दी, उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी और सारथी को मार गिराया, जिससे कृपाचार्य के घोड़े उन्हें मैदान से दूर ले गए। फिर सात्यकी ने अश्वत्थामा के सीने में ऐसा बार मारा कि वो मूर्छित हो गया। हालांकि अश्वत्थामा जल्द ही पलटवार करने के लिए होश में आ गया। एक अन्य मोर्चे पर गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य अर्जुन के बीच एक अविस्मरणीय द्वंद्व छिड़ गया। यह ऐसा उदात्त मुकाबला था जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन की निपुणता की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे, भले ही दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वहीं भीम ने कौरवों के हाथी डिवीजनों पर प्रहार किया। अपने रथ को त्याग कर वो अपनी विशाल लोहे की गदा के साथ हाथी सेना में घुस गया। ग्रंथों के अनुसार भीम ने हाथियों के कपाल और रीढ़ तोड़कर उन्हें मृत हाथियों का पहाड़ बना दिया। वो रक्त से सने शवों के ढेर पर खड़ा था, जो कौरव पैदल सेना के लिए एक भयानक दृश्य था और जिसने शत्रु पक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दोपहर ढलने के साथ ही भीष्म ने दुर्योधन से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उन्होंने विशेष रूप से पांडव पैदल सेना और सोमक पांचाल कुलों को निशाना बनाते हुए एक महाआक्रमण शुरू किया। भीष्म की धनुर्विद्या इतनी तीव्र हो गई कि वो एक सतत धुंधली आकृति की तरह दिखाई देने लगे। उन्होंने रणभूमि को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। ग्रंथों में कहा गया है कि चेदी, काशी और कारूष के हजारों महान महारथी थोड़े ही समय में मारे गए। पांडव सेना पीछे हटने लगी, भीष्म की अग्नि का सामना करने में असमर्थ। देर दोपहर तक पांडवों के लिए सामरिक स्थिति गंभीर थी। भीष्म अकेले ही युद्ध जीत रहे थे। 9वें दिन का सूर्यास्त पांडवों के लिए गहरी निराशा लेकर आया। अर्जुन के अथक प्रयासों के बावजूद हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और भीष्म पितामह अभी भी अपराजेय थे। 9वें दिन का भयावह संहार समाप्त हो चुका था। भीष्म के रहते विजय असंभव प्रतीत हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए सलाह दी कि वे भीष्म से ही उनकी मृत्यु का रहस्य पूछें, क्योंकि भीष्म सत्यवादी थे और उन्होंने ही युधिष्ठिर को विजय का वचन दिया था। पांडव निहत्थे भीष्म के शिविर पहुंचे। अपने धर्म से बंधे भीष्म ने अपनी कमजोरी बताई। वो किसी स्त्री या पूर्व स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। 10वें दिन का सूर्योदय होने वाला था। पांडव खेमे में एक गहन रणनीति बनी। भीष्म पितामह द्वारा दिए गए रहस्य के आधार पर सेनापति धृष्टद्युम्न ने देव व्यूह की रचना की। इसका अग्रभाग शिखंडी को सौंपा गया, जिसके रथ की सुरक्षा स्वयं अर्जुन और भीमसेन कर रहे थे। पीछे द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सात्यकी और चकितान जैसे वृष्णि योद्धा तैनात थे। उधर भीष्म पितामह ने पांडवों के इस निर्णायक प्रहार का अनुमान लगाते हुए कौरव सेना को असुर व्यूह में सजाया। दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों ने भीष्म को घेरा। भीष्म पितामह अपने आसन्न अंत के प्रति समर्पण में एक झुलसा देने वाला वार किया। उन्होंने सामूहिक संहार पर ध्यान केंद्रित किया, द्वंद्व युद्ध के सभी नियमों को दरकिनार करते हुए। युद्ध के शुरुआती घंटों में भीष्म ने अकेले ही 10,000 गज सेना, 10,000 अश्वारोही और 2 लाख पैदल सैनिकों का संहार कर दिया। ये विनाश इतना प्रचंड था कि सोमका और सृंजय पैदल सेना का मूल लगभग समाप्त हो गया। भीष्म पांडव सेना को मध्याह्न के सूर्य की तरह झुलसा रहे थे। उनकी तीव्रता ऐसी थी कि देव व्यूह की सुस्पष्ट रेखाएं भी उनकी अग्नि के आगे डगमगाने लगीं। कौरव अपनी पूरी शक्ति से शिखंडी को भीष्म तक पहुंचने से रोकने के लिए टूट पड़े। अश्वत्थामा ने शिखंडी को एक ऐसे भयंकर द्वंद्व में उलझाया जहां उसके श्रेष्ठ दिव्य अस्त्रों के सामने शिखंडी को रक्षात्मक होना पड़ा। वहीं कृतवर्मा ने पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को प्रभावी ढंग से रोके रखा, जिससे पांडव खेमे का आक्रमण लड़खड़ा गया। अन्य रणक्षेत्रों में भी भीषण द्वंद्व जारी थे, जो पांडवों को एकीकृत प्रहार करने से रोक रहे थे। मध्याह्न तक युद्ध स्थानीय झड़पों में बदल गया था
और शिखंडी को बचाने की पांडवों की रणनीति को भयानक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तभी दक्षिणी मोर्चे पर त्रिगर्त के राजा सुशर्मा 1000 रथों के साथ अर्जुन और कृष्ण पर आत्मघाती हमला करने टूट पड़े। ये अर्जुन को भीष्म से दूर रखने की कौरवों की एक गहरी चाल थी। अर्जुन को अपना ध्यान भीष्म से हटाकर इस प्रचंड खतरे से निपटना पड़ा। उनके गांडीव धनुष से सैकड़ों त्रिगर्त रथियों और अश्वारोहियों का संहार हुआ। अंततः अर्जुन ने राजा सुशर्मा को एक लौह बाण से छाती में भेद कर अचेत कर दिया और अपने अग्रिम मोर्चे को पुनः भीष्म की ओर केंद्रित किया। मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए अभिमन्यु का पराक्रम ऐसा था कि उसने कई शानदार युद्धाभ्यास किए। अपनी घुड़सवार और रथ सेना के लिए प्रसिद्ध कंबोज नरेश सुदक्षिण को अभिमन्यु ने धूल चटाई। उसने कोसल के शासक बृहदबल के धनुष को काटकर 20 बाणों से उसे अचेत कर दिया और मगध के राजा जयतसेन को भी एक स्वर्ण पंख वाले बाण से मार गिराया। भीष्म के प्रहार से मत्स्य सेना थर्रा उठी। उनके घातक बाणों ने राजा विराट के भाई शतानीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे मत्स्य सेना में हाहाकार मच गया और वे पीछे हटने को मजबूर हुए। वहीं दूसरी ओर अर्जुन रथियों से लोहा ले रहे थे तो भीम ने अपनी गदा से कौरव गज सेना पर ऐसा प्रहार किया कि हाथियों के कपाल टूट गए। वे अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। शिखंडी भी दुशासन से जूझते हुए घायल होकर मूर्छित हो गए, जिन्हें बचाने के लिए अर्जुन और भीम तुरंत लपके और धृष्टद्युम्न ने सेना को समर्थन का आदेश दिया। दुर्योधन ने सात्विकी को रोकने का प्रयास किया, जबकि भूरिश्रवा ने भीम को कुछ देर तक थामे रखा। जैसे ही दोपहर ढली, युधिष्ठिर ने निर्णायक आदेश दिया, भीष्म पर धावा बोलो, भय का त्याग करो। पूरी पांडव सेना अर्जुन, भीम, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और उप पांडव एक साथ भीष्म की ओर बढ़ चली। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को चेतावनी दी, अर्जुन पितामह की ओर बढ़ रहा है, उसे शिखंडी तक पहुंचने से पहले रोको। स्वयं द्रोण भी युधिष्ठिर को रोकने दौड़े, पर पांडव सेना के विशाल संख्या बल के आगे विवश हो गए। दुर्योधन के भाई दुशासन ने एक अंतिम रक्षा का प्रयास किया। उसने अर्जुन और कृष्ण दोनों को स्वर्ण पंख वाले बाणों से बेधा। अर्जुन क्रोधित हो उठे, दुशासन का धनुष तोड़ दिया और उसके रथ के पहियों को नष्ट कर दिया, जिससे वो पीछे हटने को विवश हुआ। हालांकि अर्जुन ने उसे जीवित छोड़ दिया ताकि भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकें। जैसे जैसे सूर्य नीचे ढलता गया, पांडव रणनीति अपने चरम पर पहुंच गई। शिखंडी का रथ सीधे भीष्म के सामने खड़ा था। भीष्म शिखंडी को देखकर अपनी नियति को पहचान गए। शिखंडी ने भीष्म पर बाण चलाए, लेकिन ये बाण पितामह को अधिक पीड़ा नहीं दे पाए। तब अर्जुन ने शिखंडी को एक जीवित ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे अपने रथ को ले गए। बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि भीष्म के शरीर पर 2 अंगुल जितनी जगह भी बिना बाण के नहीं बची। सूर्यास्त के ठीक पहले भीष्म अपने रथ से गिर पड़े, लेकिन उनका शरीर धरती को नहीं छुआ। उनके पीठ से निकले बाणों के घने जाल ने उन्हें हवा में लटका दिया, एक शरशैया पर। 10वें दिन का युद्ध यहीं समाप्त हो गया और तुरंत युद्ध विराम का पालन किया गया। शाम को रणभूमि एक वधस्थल से एक तीर्थ स्थल में बदल गई। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अपने कवच उतारे और गिरे हुए पितामह के पास पहुंचे। उस रात देर से कर्ण भी भीष्म से मिलने आए। भीष्म अब सेनापति के रूप से मुक्त होकर कर्ण को युद्ध में लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म के गिरने से कौरव खेमे में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। दुर्योधन, जिसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया था, अब एक नए सेनापति की तलाश में था। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य का नाम प्रस्तावित किया। उनकी वरिष्ठता, ब्राह्मणत्व और अस्त्र शस्त्रों में उनकी अद्वितीय महारत का हवाला देते हुए दुर्योधन ने बिना विलंब किए द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सर्वोपरि सेनापति नियुक्त कर दिया। पर दुर्योधन जानता था कि क्रोधित अर्जुन के सामने सीधी सैन्य विजय असंभव है। उसने एक राजनीतिक चाल चली। उसने गुरु द्रोण से युधिष्ठिर को जीवित बंदी बनाने का आग्रह किया। यदि युधिष्ठिर बंदी होते तो एक और पासे का खेल, एक और 13 वर्ष का वनवास और रक्तपात के बिना युद्ध समाप्त हो सकता था। गुरु द्रोण सहमत तो हुए, किंतु एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। मैं युधिष्ठिर को तभी बंदी बना सकता हूं जब अर्जुन उसके पास से दूर हो जाए। ये शर्त युद्ध की आगामी रणनीति का मूल बन गई। 11वें दिन गुरु द्रोण और कर्ण के नेतृत्व में कौरवों ने शकटा व्यूह की रचना की। युधिष्ठिर ने क्रौंच व्यूह से प्रत्युत्तर दिया, जहां अर्जुन और कृष्ण प्रमुख थे। द्रोण की योजना के तहत त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने संसप्तक प्रतिज्ञा लेकर अर्जुन को दक्षिण में युद्ध के लिए ललकारा, पर योद्धा धर्म से बंधे अर्जुन चुनौती टाल न सके। उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा सत्यजित को सौंप संसप्तकों से भिड़ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया।
दक्षिण में भीषण युद्ध छिड़ा, जहां शत्रु की विशाल संख्या ने अर्जुन को केंद्र में लौटने से रोके रखा। अर्जुन के हटते ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव केंद्र पर विध्वंसक आक्रमण बोल दिया। सेनापति धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु द्रोण के बाणों की वर्षा ने उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा और युधिष्ठिर असुरक्षित हो गए। पांचाल राजकुमार कुमार ने द्रोण का सामना किया। एक ही तीव्र प्रहार में द्रोण ने कुमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। मृत्यु से पहले कुमार ने द्रोण के वक्ष पर एक अंतिम बाण चलाया, जिसकी वीरता की द्रोण ने प्रशंसा की। रक्षा पंक्ति के अन्य दो महत्वपूर्ण योद्धा व्याघ्रदत्त और सिंहसेना ने द्रोण को घेरने का प्रयास किया। द्रोण ने चौड़े मुख वाले बाणों से दोनों के सिर तेजी से काट गिराए। पांडवों की रक्षा पंक्ति टूट चुकी थी। रणभूमि में योद्धाओं का पराक्रम चरम पर था। इसी बीच सहदेव ने रणनीतिकार शकुनी पर ऐसा प्रहार किया कि उसका धनुष टूट गया, सारथी मारा गया और शकुनी को अपने रथ से उतरकर भीषण गदा युद्ध करना पड़ा। अभिमन्यु ने 10वें दिन के अपने अद्भुत प्रदर्शन को जारी रखा। पौरव नरेश को पराजित कर बालों से घसीटा। जब अभिमन्यु ने उसकी ढाल पर तलवार मारकर उसे तोड़ दिया, जिससे जयद्रथ युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, उसने शल्य के भाले को हवा में ही पकड़कर वापस फेंका, जिससे शल्य का सारथी मारा गया। 11वें दिन कर्ण के पुत्र वृषसेन ने एक घातक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने नकुल के पुत्र शतानीक को पराजित कर उसका धनुष तोड़ा, फिर अकेले ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को रोके रखा। उसने सहदेव का धनुष तोड़कर उन्हें अचेत कर दिया, जिसके बाद सात्यकी को बचाव के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। जब पांडवों ने वृषसेन को घेर लिया तो अश्वत्थामा को उसे बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। अन्य मोर्चों पर भी ऐसे ही भीषण द्वंद्व जारी थे, जहां हर योद्धा अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। रणभूमि में भीम, घटोत्कच, सात्यकी और कर्ण जैसे योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहे थे, पर युद्ध का सबसे प्रचंड शारीरिक द्वंद्व भीम और शल्य के बीच हुआ। नकुल और अभिमन्यु से हुए झड़पों से क्रोधित शल्य ने अपनी लोहे की गदा के साथ भीम पर धावा बोल दिया। उनकी गदाओं के प्रहार से ऐसी चिंगारियां निकलीं जो पूरे मैदान में दिखाई दे रही थीं। एक दुर्लभ घटना में दोनों ने एक ही क्षण में अधिकतम शक्ति से प्रहार किया और अचेत होकर गिर पड़े। कृतवर्मा ने अचेत शल्य को बचाया, जबकि भीम कुछ ही देर में होश में आ गए। सूरज ढलने लगा था और द्रोण पांचाल की रक्षा पंक्ति तोड़कर अपने उद्देश्य के करीब पहुंच चुके थे। युधिष्ठिर के अंगरक्षक कुमार, व्याघ्रदत्त, सिंहसेना मारे जा चुके थे और वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए धनुष की पहुंच में खड़ा था। द्रोण ने राजा युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कौरव सेना विजय उल्लास से गरज उठी। युधिष्ठिर बंदी बनाए गए। ठीक उसी क्षण गांडीव की टंकार सुनाई दी। अर्जुन संसप्तकों को अस्थायी रूप से शांत करके कृष्ण के साथ केंद्र में लौट आए। अर्जुन ने ऐसा पलटवार किया जिसे रक्त की नदी कहा गया। उन्होंने त्वाष्ट्र अस्त्र का प्रयोग कर भ्रम पैदा किया, जिससे कौरव सेना अपने ही प्रतिबिंबों पर हमला करने लगी। उन्होंने बाणों का ऐसा जाल बिछाया कि सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया, जिससे कृत्रिम अंधकार छा गया। अर्जुन की उपस्थिति और ढलते सूरज को देखकर द्रोण समझ गए कि अवसर हाथ से निकल गया है। उन्होंने तुरंत सेना 3 को पीछे हटने का आदेश दिया। 11वें दिन का युद्ध यहीं समाप्त हुआ। 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर की नियति एक क्षण के लिए टल गई, पर गुरु द्रोण का संकल्प और भी दृढ़ हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब एक नई चुनौती और एक अधिक भयंकर रणनीति की प्रतीक्षा कर रहा था। युधिष्ठिर के बंदी बनने का असफल प्रयास द्रोणाचार्य के हृदय में एक गहरा घाव छोड़ गया था। सूर्य की पहली किरणें अभी क्षितिज से ऊपर उठी ही थीं कि दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में 11वें दिन की असफलता का क्रोध साफ झलक रहा था। दुर्योधन ने द्रोण पर अर्जुन के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया। इस तीखी बात से द्रोण का स्वाभिमान आहत हुआ। उन्होंने गरज कर कहा, दुर्योधन, आज मैं युधिष्ठिर को अवश्य बंदी बनाऊंगा, बशर्ते अर्जुन युद्ध भूमि के केंद्र से दूर रहे। जब तक अर्जुन उसकी रक्षा करेगा, देवता भी उसे पकड़ नहीं सकते। कौरवों की अगली रणनीति तय थी। अर्जुन को दक्षिण में उलझाना और केंद्र में युधिष्ठिर पर सीधा विनाशकारी प्रहार करना। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा और उनके योद्धाओं ने संशप्तक प्रतिज्ञा ली, या तो अर्जुन का वध करेंगे या खुद वीर गति पाएंगे। वे अर्जुन को दक्षिण के रण क्षेत्र में ललकारने चले। जैसे ही सूर्य ने क्षितिज को छुआ, रणनीतिक मोड़ शुरू हो गया। संशप्तकों की चुनौती को क्षत्रिय धर्म के अनुसार अस्वीकार करना अर्जुन के लिए असंभव था। युधिष्ठिर से अनुमति लेकर अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर दक्षिण की ओर बढ़े। सुशर्मा और उसके भाई अर्धचंद्राकार व्यूह बनाकर अर्जुन को घेरने लगे। उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि पूरा आकाश ढक गया। अर्जुन ने गांडीव धनुष से अपने लघुहस्त कौशल का प्रदर्शन करते हुए
आते हुए सभी बाणों को हवा में ही काट गिराया। त्रिगर्त के महान सेनापति सुधन्वन ने अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने एक ही पल में उसका धनुष काटा, घोड़े मारे और तीखे बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो टूटे कमल सा धरती पर आ गिरा। संशप्तकों ने प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन के रथ की ओर आत्मघाती हमला किया। अर्जुन ने त्वाष्ट्र अस्त्र चलाया, जिससे वे एक दूसरे को ही अर्जुन समझकर अपने ही साथियों का संहार करने लगे। भ्रातृ हत्या का ये तांडव देख त्रिगर्त सेना घबरा उठी। अर्जुन ने वायव्य अस्त्र से उनकी सैन्य रचनाएं ध्वस्त की। सुशर्मा के भाई सत्यरथ और सत्यवर्मन भी अर्जुन के बाणों का निशाना बने और वीर गति को प्राप्त हुए। दक्षिण का मोर्चा अब अर्जुन के नियंत्रण में था। जैसे ही अर्जुन संशप्तकों से भिड़ने दक्षिण की ओर मुड़े, गुरु द्रोण ने गरुड़ व्यूह का निर्माण कर पांडव सेना के केंद्र पर भीषण प्रहार किया। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि पांडव सेना को संभलने का अवसर ही न मिला। द्रोण किसी भूखे गरुड़ की चोंच की तरह चेदी और पांचाल की रक्षा पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोकने का हर प्रयास किया, किंतु कौरव राजकुमार दुर्मुख ने उन्हें घेर लिया, जिससे धृष्टद्युम्न युधिष्ठिर तक पहुंच न सके। द्रोण और युधिष्ठिर के बीच अंतिम अवरोध थे पांचाल राजकुमार सत्यजित, जिन्हें अर्जुन ने युधिष्ठिर का विशेष संरक्षक नियुक्त किया था। सत्यजित ने गुरु द्रोण का सामना ऐसी प्रचंड वीरता से किया कि कौरव सेना भी चकित रह गई। उसने द्रोण के सारथी को मार गिराया, उनके चारों घोड़ों को मृत्यु दी और उनके ध्वजदंड को काट गिराया। द्रोण को विवश होकर नया रथ लेना पड़ा, क्योंकि वे जान गए थे कि सत्यजित को पराजित करना साधारण कार्य नहीं। द्रोण ने सत्यजित के धनुष को बार बार काटा, पर हर बार सत्यजित ने उसी चपलता से नया धनुष उठा लिया। इसी बीच पांचाल योद्धा वृक्ष सत्यजित की सहायता को आया और गुरु द्रोण के वक्ष पर बाणों की वर्षा कर दी। क्रोधित द्रोण ने एक ही क्षण में वृक्ष और उसके घोड़ों को बाणों की वर्षा से समाप्त कर दिया। सहायक विहीन और बार बार धनुष टूटने से सत्यजित क्षण भर के लिए निहत्था हो गया, और फिर द्रोण ने एक अर्धचंद्राकार बाण से सत्यजित का सिर काट डाला। सत्यजित की मृत्यु ने पांडव सेना की रक्षा पंक्ति तोड़ दी। अपने संरक्षक को गिरते देख युधिष्ठिर बंदी बनने से बचने के लिए रणभूमि छोड़ गए। भले ही द्रोण युधिष्ठिर को बंदी न बना सके, पर अब उनके लिए विनाश का मार्ग खुल चुका था। इसके बाद क्रोधित द्रोण ने पांडव सेना के कई प्रमुख सेनापतियों का संहार किया। विराट के भाई शतानी का सिर काटा और पांचाल राजकुमार दृढ़सेन, राजा क्षेम, वसुदान, क्षत्रदेव जैसे महारथियों को वीर गति प्रदान की। अन्य रणमोर्चों पर अश्वत्थामा ने राजा नील का सिर एक ही वार में धड़ से अलग किया। नकुल पुत्र शतानीक ने कौरव योद्धा भूतकर्मन का सिर बाणों से काट गिराया। अवंती के विंद और अनुविंद ने मत्स्यराज विराट के घोड़े मार उन्हें पैदल लड़ने पर विवश किया। भीम ने कौरवों की गत सेना पर धावा बोला। अंगराज को पलक झपकते ही मृत्यु दे दी। तभी प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर रणभूमि में उतरा। इंद्र के ऐरावत समान बलशाली सुप्रतीक पर सामान्य बाण बेअसर थे। सुप्रतीक ने भीम के रथ को सूर से पकड़कर हवा में उछाला, उसे तोड़ डाला। भीम ने अंतिम क्षण में कूदकर जान बचाई। सीधी लड़ाई असंभव जान भीम ने अंजलिक वेद की रणनीति अपनाई। नंगे हाथों से उसके संवेदनशील अंगों पर वार करने लगा। पीड़ा से व्याकुल हाथी भीम को कुचलने के लिए चाक सा घूमता रहा। अंततः भीम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। भगदत्त ने इसके बाद दशार्ण के राजा को भी पराजित किया। घटोत्कच मायावी राक्षस पुत्र भगदत्त पर अपनी मायावी शक्तियों के साथ टूट पड़ा। उसने 4 दिव्य हाथियों ऐरावत, अंजन, वामन और महापद्म का भ्रम पैदा कर सुप्रतीक पर हमला किया। भगदत्त विचलित हुए बिना अपने लोहे के अंकुश और बाणों से इन मायावी हाथियों को भेद दिया, जिससे घटोत्कच घायल होकर पीछे हटने को विवश हुआ। अपने केंद्र को ढहते देख युधिष्ठिर ने अर्जुन को तुरंत वापस लौटने का संकट संदेश भेजा। अर्जुन संशप्तकों को अस्थायी रूप से शांत कर केंद्र में वापस लौटे और भगदत्त का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों के बीच एक भीषण द्वंद्व छिड़ गया। भगदत्त ने एक सटीक बाण अर्जुन के सिर पर मारा, जिससे उनका मुकुट विस्थापित हो गया। अर्जुन ने क्षण भर के लिए रुककर अपना मुकुट ठीक किया। भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया। यह अस्त्र, जो सीधे प्राण शक्ति पर वार करता था और किसी भी ढाल या ब्रह्मास्त्र से नहीं रुकता था, को रोकने के लिए कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हो गए। अस्त्र कृष्ण के वक्ष से टकराया और उसे भेदने के बजाय एक वैजयंती माला में परिवर्तित होकर उनके गले में लिपट गया। वैष्णवास्त्र के समाप्त होते ही भगदत्त अर्जुन के अद्वितीय कौशल के आगे निहत्था हो गया। भगदत्त वृद्ध थे और उनकी माथे की त्वचा की परतें उनकी आंखों पर लटकती थी, जिससे उनकी दृष्टि बाधित होती थी। उन्होंने एक रेशमी पट्टी से इन परतों को ऊपर बांध रखा था। कृष्ण ने अर्जुन को पट्टी पर निशाना लगाने का निर्देश दिया। अर्जुन ने एक लौह बाण चलाया, जिसने रेशमी पट्टी को काट दिया। त्वचा की परतें भगदत्त की आंखों पर गिर गईं, जिससे वे क्षण भर के लिए अंधे हो गए। इसी अंधत्व के क्षण में अर्जुन ने एक घातक अर्धचंद्राकार बाण भगदत्त के वक्ष में मारा,
जिसने उनके हृदय को भेद दिया। अर्जुन ने तुरंत हाथी सुप्रतीक को भी बाण से मारा, जिससे वो वज्र से टकराए पर्वत की तरह धराशायी हो गया। सूर्य अस्त होने लगा था, किंतु युद्ध अभी थमा नहीं था। शकुनी ने अपनी माया का प्रयोग कर रणभूमि में अंधेरा और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने ज्योतिष का अस्त्र से अंधकार को दूर किया और आदित्य अस्त्र से मायावी वर्षा को सुखा दिया। इसके बाद अर्जुन ने शकुनी के भाइयों वृषक और अचल को एक ही साथ 2 बाणों से मृत्यु प्रदान की। अंततः संध्या हो चुकी थी और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर पीछे हटने लगीं। 12वें दिन का भीषण संग्राम समाप्त हो चुका था। कौरवों ने अपने कई महान योद्धा खो दिए थे और सबसे बढ़कर भगदत्त जैसे महाबलशाली राजा का पतन युद्ध के परिणाम को एक नए भयावह मोड़ पर ले आया था। अब नियति 13वें दिन के लिए एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करने वाली थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 12 दिवस की भीषण हार के बाद भी संचप्तकों का दुस्साहस नहीं टूटा था। 13वें दिन की सुबह त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने एक बार फिर अर्जुन को युद्ध की खुली चुनौती दी। अर्जुन जानते थे ये एक चाल थी, पर क्षत्रिय धर्म ने उन्हें चुनौती स्वीकारने पर विवश किया। कृष्ण की सलाह पर संचप्तकों के इस खतरे को मिटाने अर्जुन दक्षिण रणक्षेत्र की ओर बढ़े। पांडव सेना अब अपनी सबसे बड़ी भेदक शक्ति से वंचित हो अकेली रह गई थी, और यही वो क्षण था जिसका द्रोणाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रोण ने कौरव सेना को एक ऐसे चक्रव्यूह में व्यवस्थित किया जिसे पद्मव्यूह भी कहते थे, एक जटिल घूमती हुई बहुस्तरीय रक्षात्मक भूल भुलैया। ये 7 घूमते वृत्तों का एक जीवित चक्रव्यूह था। बाहरी परतें शत्रु को उलझाती, केंद्र में मृत्यु क्षेत्र में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, द्रोण जैसे महारथी थे। मुख सा खुलने वाला ये व्यूह शत्रु को भीतर खींच फंसा लेता, जिससे निकलना केवल विशिष्ट प्रत्युपाय जानने वाले को आता था। चक्रव्यूह के समक्ष युधिष्ठिर ने अपनी सेना को इसके बाहरी दीवारों से कुचलते हुए देखा। उनकी दृष्टि घूमते हुए चक्र पर पड़ी और फिर रुक गई। 16 वर्षीय अभिमन्यु पर, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र पर। अभिमन्यु ने अपने मामा कृष्ण को अपनी माता सुभद्रा से इस व्यूह में प्रवेश करने का रहस्य बताते हुए सुना था जब वो गर्भ में था, किंतु विडंबना, सुभद्रा के सो जाने के कारण कृष्ण व्यूह से बाहर निकलने की विधि बता नहीं पाए थे। अभिमन्यु को केवल प्रवेश का ज्ञान था, निर्गम का नहीं। युधिष्ठिर ने एक योजना बनाई। अभिमन्यु भाले की नोक बनेगा, बाहरी वृत्त को तोड़ेगा। एक बार भंग होने पर 4 पांडव सेनापति युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और धृष्टद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उस दरार से भीतर प्रवेश कर जाएंगे, व्यूह को बंद होने से रोकेंगे और अभिमन्यु की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। एक सिंह शावक की भांति जो हाथियों के झुंड पर आक्रमण करता है, अभिमन्यु ने अपना रथ चक्रव्यूह पर दौड़ाया। अपनी अदम्य वीरता से उसने परिधि को ध्वस्त कर दिया, एक स्पष्ट दरार पैदा की और भीतर प्रवेश कर गया। किंतु जैसे ही भीम और युधिष्ठिर ने उसका अनुसरण करने का प्रयास किया, सिंधुराज जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। जयद्रथ को वर्षों पहले द्रौपदी के अपहरण के प्रयास के बाद पांडवों द्वारा अपमानित किया गया था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उसे युद्ध में एक दिन के लिए पूरी पांडव सेना को रोके रखने का वरदान दिया था, केवल अर्जुन को छोड़कर। आज 13वें दिन जयद्रथ ने इस वरदान का आह्वान किया। वो दरार पर चट्टान की तरह खड़ा हो गया, अकेले ही भीम, सात्यकी और अन्य पांडव भाइयों के प्रहारों को विफल करता रहा। चक्रव्यूह बंद हो गया। अभिमन्यु भीतर फंस गया, अकेला, कौरव सेना की 7 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरा हुआ। जो कुछ उस भयावह दिन चक्रव्यूह के भीतर घटा, वो किसी 16 वर्षीय बालक का साधारण वध नहीं था, बल्कि क्रूर नियति के हाथों उसके अदम्य युद्ध कौशल का एक मर्मभेदी अंतिम प्रदर्शन था। अभिमन्यु का पहला सामना अश्माक के पुत्र से हुआ, जिसे उसने एक ही बाण से काट डाला। फिर शक्तिशाली मदद्र नरेश शल्य ने आक्रमण किया। अभिमन्यु के बाण ने शल्य की छाती को भेदा, जिससे वो अपने रथ में मूर्छित होकर गिर पड़ा। शल्य के गिरते ही उसका छोटा भाई क्रोध में आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसके सिर और भुजाओं को काट दिया, तत्क्षण उसे मार डाला। शल्य का पुत्र रुक्मरथ आया। अभिमन्यु ने उसका धनुष और दाहिनी भुजा काटी, फिर उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। अपने राजकुमारों की मृत्यु से क्रोधित मद्र के 100 योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया। अभिमन्यु ने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हजारों अभिमन्यु दिखाई देने लगे। उसने सभी 100 राजकुमारों का संहार कर दिया। उसने कौशल की पूरी सेना को अकेले ही ध्वस्त कर दिया और अंततः कौशल नरेश बृहद बल को छाती में बार मारकर मार डाला। सत्यश्रव, वृंदाकर, अश्वकेतु, मार्तिकावत, शत्रुंजय, चंद्रकेतु, महामेघ,
सुवर्चा और सूर्यभास जैसे कई अन्य राजा और राजकुमार भी अभिमन्यु के बाणों का शिकार बने। दुशासन ने अभिमन्यु पर प्रहार किया। द्रौपदी के अपमान को याद कर अभिमन्यु ने दुशासन पर एक स्वर्ण पंख वाला बाण चलाया, जिसने उसकी हंसुली को भेद दिया। दुशासन रथ में गिर पड़ा और उसे युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। फिर सूर्यपुत्र कर्ण आया। अभिमन्यु इतनी तीव्र गति से लड़ा कि कर्ण बाण तक ठीक से नहीं लगा सका। अभिमन्यु ने कर्ण को 73 बाणों से भेदा और उसकी आंखों के सामने कर्ण के छोटे भाई को मार डाला। कर्ण अभिभूत और लहूलुहान होकर क्षण भर के लिए पीछे हटने को विवश हुआ। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी घायल होकर रणभूमि से भागा। 13वें दिन का निर्णायक मोड़ तब आया जब दुर्योधन का प्रिय पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु पर टूट पड़ा। ये एक संक्षिप्त किंतु तीव्र द्वंद्व था। अभिमन्यु ने एक चौड़े सिरे वाला बाण चलाया, जिसने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुंदर कुंडलियों से सुशोभित वो सिर भूमि पर आ गिरा। अपने वारिस की मृत्यु देखकर दुर्योधन ने अपना संयम खो दिया। उसका दुख एक ठंडे हत्यारे क्रोध में बदल गया। वो द्रोण और अन्य महारथियों पर चिल्लाया, इस बालक को किसी भी कीमत पर मार डालो, इसे किसी भी साधन से खत्म करो। रणभूमि में जहां अभिमन्यु का शौर्य सूर्य की भांति चमक रहा था और उसे पराजित करना देवताओं के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा था, वहां कौरवों की भुजाएं धर्मयुद्ध के कठोर सिद्धांतों से बंधी हुई थीं। जब उस नन्हा से बालक को नियमानुसार मारना असंभव हो गया, तब उन महारथियों ने अपने शौर्य और मर्यादा के सभी सिद्धांतों को तिलांजलि देने का निर्णय लिया। स्वयं कर्ण, जिसकी वीरता से त्रिलोक कांपते थे, वो भी गुरु द्रोण से विवश होकर पूछ बैठा, गुरुदेव, इस काल स्वरूप बालक को कैसे परास्त किया जा सकता है? ये तो स्वयं मृत्यु का अवतार बनकर लड़ रहा है। तब गुरु द्रोण ने भारी हृदय से एक ऐसा भयावह और लज्जाजनक सत्य उद्घाटित किया, जिसने समूची सभा को स्तब्ध कर दिया। उसके पिता की शिक्षाओं के कारण उसका कवच अभेद्य है, लेकिन उसका धनुष ही उसकी शक्ति है। जब तक वो धनुष धारण किए रहेगा, देवता भी उसे हरा नहीं सकते। पीछे से उसका धनुष काटो, उसके रथ को नष्ट करो, उस पर एक साथ आक्रमण करो। अधर्म का निष्पादन। 6 महारथियों द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और शकुनी ने अकेले बालक को घेर लिया। जब अभिमन्यु सामने से द्रोण से लड़ रहा था, कर्ण पीछे से आया, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध था, और एक तीखे बाण से अभिमन्यु की धनुष की डोरी काट दी। उसी क्षण कृपाचार्य ने सारथी सुमित्रा को मार डाला और कृतवर्मा ने 4 घोड़ों को मार गिराया। अंतिम हताशा। उसका धनुष टूट गया था, उसके सारथी और घोड़े मारे गए थे। अभिमन्यु भूमि पर अकेला खड़ा था, निहत था। फिर भी उस वीर बालक ने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए शस्त्रों के बीच से एक तलवार और एक ढाल उठाई, मानो मृत्यु को अंतिम चुनौती दे रहा हो। परंतु नियति क्रूर थी। गुरु द्रोण के एक अचूक बाण ने उस तलवार की मूठ को तोड़ दिया और उसी क्षण कर्ण के तीरों ने ढाल को चकनाचूर कर दिया। अभिमन्यु के हाथों में अब कुछ भी शेष न था, सिवाय उसकी अटूट इच्छा शक्ति के। एक टूटे रथ का पहिया, जो स्वयं युद्ध के विनाश का प्रतीक था, अभिमन्यु ने उसे अपनी अंतिम शक्ति से उठा लिया। उस पहिए को एक चक्र की तरह घुमाते हुए अपनी आंखों में अंतिम अग्नि लिए वो द्रोण की ओर दौड़ा, मानो स्वयं काल को ललकार रहा हो। तो 6 महारथी एक अकेले बालक के इस अदम्य साहस से भयभीत एक साथ टूट पड़े। बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश तक ढक गया, और वो पहिया जो अभिमन्यु की अंतिम आशा और अंतिम प्रहार था, हवा में ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। निहत्था, लहूलुहान और थका हुआ अभिमन्यु ने एक गदा उठाई। वो सैनिकों की भीड़ में घुस गया, अपने अंतिम पराक्रम में कई सिर कुचलता चला गया। उसने कालकेय और 77 अन्य योद्धाओं को मार डाला। दुशासन का पुत्र द्रुमासेन ने अभिमन्यु को गदा युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने एक साथ एक दूसरे के सिर पर प्रहार किया। चोट के बल से दोनों गिर पड़े। अंतिम क्षण। द्रुमासेन अभिमन्यु से कम थका हुआ था। वो पहले उठ खड़ा हुआ। जबकि अभिमन्यु अभी भी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, द्रुमासेन ने अपनी गदा घुमाई और बालक के सिर के मुकुट पर भीषण प्रहार किया। अभिमन्यु का कपाल चकनाचूर हो गया। वो गिर पड़ा और सूर्य के अस्त होते ही वीर गति को प्राप्त हुआ। कौरवों ने विजय उल्लास में अपने शंख बजाए, खुशी से नाचने लगे। युधिष्ठिर व्यू के बाहर से ये सब देखते हुए दुख और अपराध बोध से ढह गए। क्षत्रिय धर्म वास्तव में अभिमन्यु के साथ ही रणभूमि में मर चुका था। संध्या का अंधेरा गहरा रहा था और युद्ध भूमि का रक्त लालिमा में बदल रहा था। अर्जुन अपनी विजयी रथ पर लौटकर
अपने पुत्र की मृत्यु और अधर्म के इस कृत्य को सुनकर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। कल के सूर्यास्त तक यदि वो जयद्रथ को मार नहीं पाए तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। 13वें दिन अभिमन्यु का अधर्मी वध। जयद्रथ के कारण युधिष्ठिर का अभिमन्यु को व्यू से बाहर ना निकाल पाना, इस सब का हिसाब आज चुकता होना था। अर्जुन के भीषण संकल्प ने कौरव सेना को विवश किया कि अब ये युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाने के लिए लड़ा जाए। द्रोणाचार्य ने अपनी युद्ध कला के शिखर पर एक ऐसी त्रिस्तरीय व्यू रचना की जिसका एकमात्र उद्देश्य था जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाना। इस विशालकाय रक्षात्मक संरचना के सबसे पीछे रसद और आरक्षित सेना के साथ शकट व्यू था, जिसके मुख पर स्वयं द्रोणाचार्य पहरा दे रहे थे। उसके भीतर शत्रुओं को फंसाने के लिए जटिल चक्रव्यूह रचा गया था, जिसकी गहराई में पीछे से 6 मील दूर स्वयं जयद्रथ छिपा हुआ था। और सबसे आगे सूचीमुख व्यू था, एक संकरी फालंक्स जो पांडव सेना को भेदने के लिए बनाई गई थी। अर्जुन के देवदत्त और कृष्ण के 5 जन्य शंखनाद से युद्ध आरंभ हुआ। दुर्मर्शन 1500 हाथियों संग अर्जुन को रोकने बढ़ा, पर गांडीव के बाणों ने हाथियों को सूखे पत्तों से बिखेर दिया। बाणों ने रणभूमि पर मृत्यु का गलियारा बना दिया। दुर्मर्शन की सेना ध्वस्त हुई और वह सूचीमुख व्यूह का द्वार खुला छोड़ भाग खड़ा हुआ। दुर्मर्शन के भागते ही दुशासन एक विशालकाय सेना के साथ अर्जुन को रोकने आया। अर्जुन ने क्षण भर में दुशासन के हाथी को मार डाला और उसके सहायक सैनिकों का संहार कर दिया। दुशासन भी रणभूमि से भागने पर विवश हुआ और द्रोण के पास शरण ली। स्वयं गुरु द्रोण से हुआ। द्रोण की ललकार को अर्जुन ने काल जाल समझा। बाणों से प्रणाम कर कृष्ण की सलाह पर द्रोण के भारी रथ को चकमा देते हुए अर्जुन सीधे शकट व्यूह में जा पहुंचे। कृतवर्मा ने मार्ग रोका, पर समय नष्ट किए बिना अर्जुन ने बाण वर्षा से उसे स्तब्ध कर जीवित छोड़ दिया। जैसे जैसे अर्जुन शत्रु के क्षेत्र में गहराई तक घुसे, कौरवों की रणनीति बदल चुकी थी। अब वे स्थिर रक्षा की बजाय सहयोगी राजाओं के सामूहिक आक्रमणों पर निर्भर थे। कंबोज के राजा सुदक्षिण ने अश्वारोही सेना के साथ अर्जुन पर भीषण हमला किया। सुदक्षिण के भाले से अर्जुन क्षण भर मूर्छित हुए, जिससे कौरवों का मनोबल बढ़ा। पर होश में आते ही अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र से सुदक्षिण और उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। इस पतन से विवश कौरवों को आरक्षित सेनाएं झोंकनी पड़ी और अर्जुन ने अपने आगे बढ़ते हुए कई सहायक राजाओं को मार गिराया। इसके बाद अर्जुन ने श्रुतायुष, अच्युतायुष और उनके पुत्रों अंबाष्ट राजा, मगध के दंडधार, अंग और म्लेच्छ सेनाओं का संहार कर दिया। अंग और म्लेच्छ सेनाओं को भी अर्जुन ने परास्त कर दिया। उनकी फॉर्मेशंस को अपने बाणों की मात्रा से भंग कर दिया। सहदेव ने त्रिगर्त राजकुमार निमित्र को एक चौड़े सिरे वाले बाण से मार डाला। सात्यकी ने मगध राजकुमार व्याघ्रदत्त का सिर काट दिया। नकुल पुत्र शतानीक ने सोनदत्त के पुत्र शाल का वध किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को व्यूह में फांसता देख उसे घेरने का प्रयास किया, पर युधिष्ठिर ने मार्ग खुला रखने के लिए सात्यकी और भीम को भेजा। सात्यकी प्रचंड वेग से व्यूह में घुसे, द्रोण को चकमा दिया और अपने रथ से कूदकर असाधारण चपलता से मगधराज जलसंध का सिर एक अर्धचंद्राकार बाण से काट डाला। उन्होंने सुदर्शन व म्लेच्छ सेनाओं का संहार कर कौरवों को अर्जुन से दूर रखा। इधर भीम ने व्यूह भेदा। द्रोणाचार्य का रथ गदा से ध्वस्त कर उन्हें जान बचाने के लिए कूदने पर विवश किया। फिर भीम दुर्योधन के दर्जनों भाइयों पर टूट पड़े। अपनी गदा और धनुष से कुंड भेदी, सुषेण, दीर्घ नेत्र समेत कईयों का संहार कर कौरव राजवंश पर सबसे भीषण प्रहार किया। सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ। विकर्ण एकमात्र कौरव था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। भीम ने उससे युद्धभूमि छोड़ने का आग्रह किया। विकर्ण ने अपने भाई दुर्योधन के प्रति अपने धर्म का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। भारी मन से भीम ने उसे मार डाला। भीम ने कर्ण के रथ और सारथी को बारंबार ध्वस्त किया। एक बार निहत्था किए गए भीम को कर्ण ने कुंती के वचन से जीवित छोड़ा। उधर अर्जुन ने अवंती के राजाओं विंद और अनुविंद को संहार कर अनुविंद का सिर धड़ से अलग किया। पर अपराह्न का क्रूरतम क्षण आया जब थका सात्यकी भूरिश्रवा से हारा। भूरिश्रवा ने उसे बालों से घसीटा और वध को उद्यत हुआ। दूर से अर्जुन ने एक तीखे बाण से भूरिश्रवा का तलवार पकड़ा दाहिना हाथ काट डाला। भूरिश्रवा ने भाग्य स्वीकार कर प्रायोपवेशन लिया। होश में आते ही सात्यकी ने नियमों के विरुद्ध ध्यान मग्न भूरिश्रवा का सिर काट डाला। इस अधर्मी कृत्य की सबने निंदा की। अर्जुन अंततः जयद्रथ के आंतरिक गर्भ में पहुंचे, पर अंतिम रक्षा पंक्ति ने उन्हें रोक दिया। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और दुर्योधन। युद्ध भयंकर था
और सूर्य क्षितिज को छूने लगा था। यदि सूर्य डूब जाता तो अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ता। जैसे ही सूर्य की सीमा क्षितिज को छू रही थी, रणभूमि पर अंधेरा छा गया। कौरव यो मानकर कि सूर्य अस्त हो चुका है और वे जीत गए हैं, जय जयकार करने लगे और अपने हथियार नीचे रख दिए। जयद्रथ सुरक्षात्मक व्यू से बाहर आकर अर्जुन का उपहास करने लगा। ये अंधेरा कृष्ण द्वारा बनाई गई एक माया थी। सूर्य ग्रहण या सुदर्शन चक्र द्वारा सूर्य को छिपाने के रूप में व्याख्या किया जाता है। जैसे ही जयद्रथ ने ऊपर देखा, कृष्ण ने माया चक्र हटा लिया। सूर्य अभी भी क्षितिज के ऊपर दिखाई दे रहा था। कृष्ण चिल्लाए, अभी प्रहार करो। अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और कौरवों ने अपना प्रमुख उद्देश्य खो दिया। युद्ध नियमों को ताक पर रखकर सूर्यास्त के बाद भी रणभूमि में महासंहार नहीं रुका। ये चरण रात्रि युद्ध के नाम से जाना गया। हजारों मशालों और तेल के दीपकों से रणभूमि जगमगा उठी थी। इस टिमटिमाते प्रकाश ने एक भयावह वातावरण रच दिया, जो मित्र शत्रु दोनों को भ्रमित कर पशुओं में आतंक भर रहा था। रात्रि के वातावरण ने राक्षसों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त कर दिया, जिनकी शक्ति अंधेरे में दोगुनी हो जाती है। भीम का पुत्र घटोत्कच रणभूमि पर सर्वोच्च शक्ति बन गया। घटोत्कच ने अपनी माया का प्रयोग कर कौरव सेना को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसने आकाश से रक्त, लोहे के पहिए और पत्थरों की वर्षा की। उसने यक्षों और पिशाचों की प्रेत सेनाएं बनाई। घटोत्कच ने राक्षस अलम्बुश को क्रूरता से परास्त कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अलायुध ने भीम पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर बीच में आया, उसका सिर काट डाला और उसे दुर्योधन के चरणों में फेंक दिया। धृष्टद्युम्न ने द्रुमसेन का वध किया। रात के भीषण संग्राम में सात्यकी के तीरों ने सोमदत्त का अंत किया। वहीं भीम की गदा ने राजा बाल्हिक को मृत्यु दी। आधी रात तक घटोत्कच कौरव सेना को रौंद रहा था। द्रोण और दुर्योधन को एहसास हुआ कि यदि ये विध्वंस न रुका तो युद्ध उसी रात पांडवों की विजय के साथ समाप्त हो जाएगा। कर्ण के पास वासवी शक्ति इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य बाण था। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और यह किसी भी लक्ष्य को निश्चित रूप से मार सकता था। कर्ण इसे विशेष रूप से अर्जुन के लिए बचाकर रखे हुए था। दुर्योधन घबराकर कर्ण से घटोत्कच पर शक्ति का प्रयोग करने की विनती करने लगा। अपनी सेना के विनाश का सामना करते हुए कर्ण को विवश होकर उसकी बात माननी पड़ी। कर्ण ने शक्ति अस्त्र चलाया। इसने घटोत्कच के वक्ष को भेद दिया। अपनी मृत्यु को महसूस करते हुए घटोत्कच ने अपने शरीर को एक विशालकाय आकार में फैलाया और कौरव सेना की पंक्तियों पर ढह गया। उसके गिरने से कौरव सेना की एक पूरी अक्षौहिणी कुचल गई। पांडवों के विलाप के बीच कृष्ण खुशी से नृत्य करने लगे। उन्होंने समझाया कि घटोत्कच की मृत्यु ने अर्जुन को बचा लिया था। शक्ति अस्त्र अब समाप्त हो चुका था। कर्ण को उसके सबसे बड़े लाभ से वंचित कर दिया गया था। दोनों पक्षों के इस चरमोत्कर्षी घटना के बाद दोनों पक्षों के सैनिक पूरी तरह से थक चुके रणभूमि पर ही सो गए, कुछ अपने रथों पर, कुछ हाथियों पर। चंद्रमा के उदय होने तक एक अस्थायी युद्ध विराम का पालन किया गया। जब 15वीं सुबह ने धरती का स्पर्श किया तो नियति ने एक ऐसे महायोद्धा के पतन का विधान लिखा जिसने स्वयं मृत्यु को भी शिक्षा दी थी। सूर्य की पहली किरणें अभी क्षितिज से ऊपर उठी ही थीं कि दुर्योधन की कटु आलोचना और जयद्रथ की मृत्यु से उपजा क्रोध द्रोणाचार्य के हृदय में अग्नि सा धधक उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज पांचाल और मत्स्य वंश का समूल नाश होगा। द्रोण के धनुष से छूटा वज्र समान बाण मत्स्यराज विराट के वक्ष में समा गया। राजसी ध्वज झुका और विराट अपने राज्य का अंतिम श्वास लेकर रणभूमि में धराशायी हो गए। ये क्षण भर का विराम भी द्रोण के क्रोध को शांत न कर सका। विराट के पतन के क्षण भर बाद ही द्रोण अपने चिर प्रतिद्वंदी पांचाल नरेश द्रुपद पर टूट पड़े। गुरु का क्रोध ऐसा था कि स्वयं नियति भी कांप उठी। द्रुपद के शरीर में बाणों की वर्षा हुई और बचपन का मित्र अब मृत्यु का ग्रास बन चुका था। द्रुपद के 3 पोते भी उनके सामने वीर गति को प्राप्त हुए। चेदिराज धृष्टकेतु पांडवों के महान सेनापति और द्रुपद के भाई सत्यजित भी गुरु के दिव्यास्त्रों का लक्ष्य बने। अपने पिता, मित्र और वंश को समाप्त होते देख धृष्टद्युम्न की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने प्रण किया, आज द्रोण का अंत होगा। रणभूमि के अन्य मोर्चों पर नकुल ने दुर्योधन को अपने बाणों से पीछे धकेला। सहदेव ने दुशासन के सारथी को मार गिराया, जिससे दुशासन का रथ मैदान में फंस गया। किंतु ये प्रतिरोध द्रोण के अविराम संहार को रोक न सका।
गुरु द्रोण का शौर्य अप्रतिम था। उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र सहित दिव्य शस्त्र थे और उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जब तक द्रोण शस्त्रों से लैस हैं, उन्हें पराजित करना असंभव है। उन्हें निहत्था करना होगा और वे तभी हथियार त्यागेंगे जब अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनेंगे। इसी क्षण भीम ने मालवा नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक विशाल हाथी पर अपनी गदा का प्रहार किया। हाथी धराशायी हो गया। भीम ने रथ से कूदकर द्रोण की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण का हृदय एक पल को कांप उठा, पर उन्हें विश्वास न हुआ। भीम का स्वभाव चंचल था। उन्हें अपने पुत्र की अमरता का वरदान याद आया। उन्होंने अपनी दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर की ओर मोड़ी। युधिष्ठिर सत्य के पर्याय थे, जिनके मुख से कभी असत्य नहीं निकला था। युधिष्ठिर की अंतरात्मा सत्य और विजय के बीच फंसी थी। उनके होठों से शब्द निकले, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। किंतु उसी क्षण योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया। उसकी गूंज इतनी तीव्र और कर्णभेदी थी कि युधिष्ठिर का फुसफुसाहट भरा अंश द्रोण तक पहुंच ही न सका। द्रोण ने केवल अश्वत्थामा मारा गया सुना। उनके कानों में अपने पुत्र की अंतिम चीख गूंज उठी। उनका विश्व ढह गया। शस्त्र हाथ से छूट गए। विजय की सारी लालसा भस्म हो गई। द्रोण ने अपने रथ पर ही योग समाधि ले ली। उनकी आत्मा ने शरीर का परित्याग करने का निश्चय किया। एक दिव्य प्रकाश उनके ब्रह्मरंध्र से ऊपरी भाग से निकला और आकाश की ओर उठ गया, मानो गुरु की आत्मा मोक्ष की ओर प्रस्थान कर रही हो। ये वो क्षण था जिसके लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। अर्जुन ने चिल्लाकर उसे द्रोण को बंदी बनाने का आदेश दिया। अर्जुन, धृष्टद्युम्न, गुरु को बंदी बनाओ। किंतु प्रतिशोध की अग्नि से जलते धृष्टद्युम्न ने एक न सुनी। उसने द्रोण के श्वेत केशों को पकड़ा और अपनी तीक्ष्ण तलवार के एक ही वार से निहत्थे ध्यानमग्न गुरु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। युद्ध भूमि सन्न रह गई। एक महान आचार्य का यह अंत धर्म के सारे नियमों के विरुद्ध था। सात्यकी और अर्जुन का हृदय धृष्टद्युम्न और भीम पर क्रोध से भर उठा। गुरु हत्या का यह पाप कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की छल से हुई मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध प्रलय की अग्नि सा भड़क उठा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने की लपटें थीं। उसने महिष्मती नरेश नील का सिर धड़ से अलग कर दिया और पौरव वंश के वृद्ध शत्र को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर अश्वत्थामा ने अपने तर्कस से नारायणास्त्र का आह्वान किया। भगवान विष्णु का वो दिव्यास्त्र जिसकी शक्ति असीम थी और जो सृष्टि का संहार करने में सक्षम था। आकाश में लाखों चक्र, गदाएं और बाण प्रकट हुए, जो पांडव सेना पर वज्रपात समान बरसने लगे। ये अस्त्र शत्रु के क्रोध को ही उसकी शक्ति बनाता था। जो जितना अधिक प्रतिरोध करता, अस्त्र उतना ही प्रचंड हो जाता। श्री कृष्ण ने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने आदेश दिया, अपने शस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ, कोई भी आक्रामक विचार मन में न लाओ। पूरी पांडव सेना ने अपने शस्त्र त्याग दिए और भूमि पर लेट गईं। नारायणास्त्र के बाण उन पर बिना हानि पहुंचाए निकल गए। किंतु भीम ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसने अपनी गदा उठाई और अस्त्र पर प्रहार करने लगा। नारायणास्त्र की सारी शक्ति भीम पर केंद्रित हो गई। वो अग्नि की लपटों से घिर गया। अर्जुन और कृष्ण तुरंत अग्नि के बीच कूद पड़े। उन्होंने भीम को बलपूर्वक नीचे गिराया और उसकी गदा छीन ली। अस्त्र शांत हो गया क्योंकि प्रतिरोध समाप्त हो चुका था। नारायणास्त्र का प्रयोग एक बार ही हो सकता था। अश्वत्थामा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अब आग्नेयास्त्र का आह्वान किया। प्रलयंकारी अग्नि का अस्त्र, एक विशालकाय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसने पांडव सेना की एक पूरी अक्षौहिणी को पल भर में भस्म कर दिया। चीखें आकाश में गूंज उठीं और रणभूमि मृत्यु की ज्वाला से भर गई। अर्जुन ने तत्काल अपने ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग किया, जिसने आग्नेयास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया। अश्वत्थामा हताश था। उसके सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया गया था। शारीरिक रूप से थककर वो रणभूमि से पीछे हट गया। सूर्य अस्त हो चुका था और 15वें दिन का भीषण संग्राम समाप्त हो गया था। गुरु द्रोण का पतन और अश्वत्थामा का प्रलयंकारी क्रोध अब युद्ध को एक नए अंधकारमय मोड़ पर ले जा चुका था। अब 16वीं भोर एक नए भीषण अध्याय की उद्घोषणा लेकर आई थी। द्रोणाचार्य के पतन ने कौरव खेमे में एक गहरा शून्य पैदा कर दिया था। अश्वत्थामा का क्रोध तो प्रलयंकारी था, पर पिता की छलपूर्ण मृत्यु से वो इतना विक्षिप्त हो चुका था कि सर्वोच्च सेनापति का दायित्व उठाने में असमर्थ था। ऐसे में हस्तिनापुर की सत्ता, जो निरंतर पतनोन्मुख थी, अपनी अंतिम आशा के साथ दुर्योधन ने अपने सबसे विश्वस्त मित्र, अपने सबसे प्रखर सेनानी की ओर देखा, कर्ण।
कर्ण ने ये प्रचंड आक्रामक मकर व्यूह बनाया। मकर व्यूह का वेग देख युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न ने अर्धचंद्र व्यूह रचा। कुरुक्षेत्र में युद्ध का बिगुल बजा। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों के सबसे विनाशकारी योद्धा अर्जुन को मुख्य मोर्चे से दूर उलझाए रखने के लिए संशप्तकों को भेजा। कर्ण का लक्ष्य था युधिष्ठिर पर निर्णायक प्रहार, पर अर्जुन ने ये चाल तुरंत भांप ली। अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से उन्होंने त्रिगर्त की घुड़सवार और रथ सेना को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। दाहिना पार्श्व शीघ्र ही रक्तपात के मैदान में बदल गया। जैसे जैसे सूर्य आकाश के मध्य की ओर बढ़ रहा था, युद्ध कई अलग अलग किंतु निर्णायक द्वंद्वों में टूट गया। इस चरण में प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों का अंत हुआ। कुलूत नरेश क्षेमधूर्ति अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर भीम की रथ सेना पर टूट पड़े। ऊंचाई का लाभ उठाते हुए बाणों की वर्षा से उन्होंने भीम की गति रोकी, पर भीम ने स्थिर युद्ध का नुकसान पहचानते हुए हाथी के मर्म स्थानों पर प्रहार कर उसे गतिहीन कर दिया। अपनी भीमकाय शक्ति दिखाते हुए भीम ने रथ त्याग कर शत्रु हाथी के मस्तक पर चढ़ गए और गदा के एक भयंकर प्रहार से उसकी खोपड़ी कुचल दी। हाथी के गिरते ही क्षेमधूर्ति असहाय हो गए और भीम ने तत्काल उनका वध कर दिया। इस मृत्यु से कुलूत सेना ध्वस्त हो गई, जिससे कौरवों का बायां पार्श्व उजागर हो गया। महाराज युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने राजा चित्र को एक ही वज्र समान भाले से मार गिराया, जो सीधा उसके वक्ष को चीर गया। संशप्तकों से लड़ते हुए अर्जुन पर राजकुमार क्षेम्य ने आक्रमण किया, पर अर्जुन ने पलक झपकते ही उसे अपने तीखे बाणों से यमलोक भेज दिया। पांडे नरेश मलयध्वज कौरव सेना में प्रलय मचा रहे थे। उन्हें रोकने अश्वत्थामा उतरे। मलयध्वज ने अश्वत्थामा के बाणों को ध्वस्त कर रक्षकों को निष्क्रिय किया। अश्वत्थामा के क्रोध ने पांडे नरेश का रथ तोड़ घोड़े मार डाले। अविचलित मलयध्वज ने सारथीहीन हाथी पर चढ़कर अश्वत्थामा पर तोमर फेंके। एक ने उसका मुकुट तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने काल बनकर पलटवार किया। उसने हाथी के पैर काटे, जो धरती पर आ गिरा। राजा के गिरते ही अश्वत्थामा ने मलयध्वज के हाथ काटे, उसकी आक्रामक क्षमता ध्वस्त कर दी। अंत में एक ही बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मलयध्वज की मृत्यु ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली दक्षिणी सहयोगी को काल के गाल में धकेल दिया, जिससे कौरवों को उनकी पिछली हानियों के विरुद्ध एक बड़ा प्रतिशोध मिला। घटोत्कच की मृत्यु के 14वीं रात के दुख से क्रोधित भीमसेन ने कर्ण के पुत्र बाणसेन को उसके पिता के सामने ही कुचल कर मार डाला, जिससे कर्ण के हृदय पर एक और गहरा घाव लगा। नकुल कर्ण की सेना के पार्श्व में हमला करने का प्रयास कर रहे थे, तभी कर्ण ने उन्हें रोक लिया। ये द्वंद्व संक्षिप्त था। विजय धनुष धारण किए हुए कर्ण ने नकुल के अस्त्र को तोड़ दिया और उनके रथ को नष्ट कर दिया। जब नकुल ने तलवार लेकर भागने या लड़ने का प्रयास किया, तो कर्ण ने उनका पीछा किया। उन्हें मारने के बजाय कर्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को नकुल के गले में डाल दिया। कुछ कथाओं में केवल अपने धनुष से उन्हें छुआ और उनका उपहास करते हुए सलाह दी कि केवल अपने समकक्षों से लड़ो। उन्होंने नकुल के प्राण बख्श दिए, अपनी माता कुंती से किए गए गुप्त वचन का पालन करते हुए। सहदेव का भी ऐसा ही भाग्य था। एक भीषण द्वंद्व के बाद, जिसमें सहदेव कर्ण को भेदने में सफल रहे थे, कर्ण ने प्रचंड बल से पलटवार किया। उन्होंने सहदेव को घेर लिया, उन्हें निहत्था कर दिया और उपहास भरे शब्दों के साथ उनके प्राण बख्श दिए। इन कार्यों का दोहरा उद्देश्य था अपने वचन का पालन करना और पांडव सेना को उनके नेताओं की असहायता दिखाकर हतोत्साहित करना। सूर्यास्त तक रणभूमि नरसंहार का एक दृश्य थी। दिन का अंत किसी भी पक्ष के लिए कोई निर्णायक रणनीतिक सफलता के साथ नहीं हुआ, लेकिन मनोवैज्ञानिक गति थोड़ी कर्ण की ओर खिसक गई थी, जिसने यह साबित कर दिया था कि वो पांडव नेतृत्व को अपनी इच्छा से ध्वस्त कर सकता था। उन्हें केवल रहस्यमय दया के कारण बख्श रहा था। 17वें दिन की भोर रणभेरी बजने से पूर्व ही कौरव शिविर में एक नया संकट गहरा गया था। सेनापति कर्ण, जिसने अभी अभी पांडव राजकुमारों को अपमानित कर अपनी वीरता सिद्ध की थी, उसने दुर्योधन के समक्ष एक ऐसी शर्त रखी जिसने सबको चौंका दिया। कर्ण ने कहा कि वो अर्जुन से तभी लड़ेगा जब उसका सारथी स्वयं भगवान कृष्ण के समान पराक्रमी हो। कर्ण की दृष्टि मदद्र नरेश शल्य पर पड़ी। अपनी अदम्य रथ चलाने की कला और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे, किंतु शल्य एक राजा होने के नाते स्वयं को सारथी पुत्र के लिए सारथी बनने को अपमानित महसूस कर रहे थे। दुर्योधन ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने ब्रह्मा द्वारा शिव के सारथी बनने का पौराणिक दृष्टांत दिया और शल्य को फुसलाया। शल्य ने अंततः स्वीकार कर लिया, पर एक घातक शर्त के साथ। उसे रणभूमि में खुलकर बोलने की स्वतंत्रता होगी। इस शर्त का परिणाम दिन भर के युद्ध में कर्ण के लिए मनोवैज्ञानिक प्रहार बनकर सामने आया। शल्य ने हर मोड़ पर कर्ण का मनोबल तोड़ा
उसे हंस और कौवे की कहानियां सुनाई और निरंतर अर्जुन की श्रेष्ठता का बखान किया, जिससे कर्ण का आत्मविश्वास डगमगाता रहा। कौरव सेना ने एक बार फिर युधिष्ठिर को बंदी बनाने या अर्जुन का वध करने का लक्ष्य रखा। पांडवों का लक्ष्य स्पष्ट था, युधिष्ठिर की रक्षा और कर्ण का अंत। व्यूह रचनाएं फिर से अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हुईं, पर शीघ्र ही युद्ध संकुल युद्ध अव्यवस्थित जनसंहार में बदल गया। सूर्य की पहली किरणें रणभूमि पर फैली और अर्जुन ने कौरव सेना के संक्षिप्तकों और नारायणी सेना गोपालों का संहार करने के लिए ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया। आकाश से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि हजारों योद्धा पलक झपकते ही काल के गाल में समा गए। लेकिन सुबह का सबसे भयावह दृश्य युद्ध भूमि के केंद्र में मंचित हुआ, जहां भीमसेन अपने 13 वर्ष पुराने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दुशासन पर टूट पड़े। दुशासन, जो कभी द्रौपदी के चीरहरण का सबसे क्रूर दोषी था, भीम के सामने खड़ा था। शुरुआती द्वंद्व में दुशासन ने वीरता दिखाई, भीम के कवच को भेदा और उनके धनुष को काट दिया। किंतु द्रौपदी के अपमान का दृश्य भीम की आंखों के सामने कौंध उठा। क्रोध से पागल भीम ने अपने धनुष को त्याग दिया और अपनी गदा उठाई। एक ही प्रलयंकारी प्रहार से उसने दुशासन को उसके रथ से नीचे गिरा दिया। जो कुछ उसके बाद हुआ वो युद्ध नहीं, बल्कि एक भयावह अनुष्ठानिक वध था। भीम दुशासन के ऊपर खड़ा हुआ। उसने उसी दाहिनी भुजा को, जिसने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, धड़ से चीरकर अलग कर दिया। फिर अपने नंगे हाथों से उसने दुशासन की छाती फाड़ दी। दोनों सेनाएं सन्न थीं जब भीम ने दुशासन की छाती से रिसता रक्त अपनी अंजलि में लेकर पिया, अपनी भीषण प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने घोषणा की कि यह रक्त सोम रस से भी मधुर है। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक भय से कांपते हुए भागने लगे, भीम को एक राक्षस मानकर। दुशासन की मृत्यु के बाद दुर्योधन के शेष भाई भीम पर टूट पड़े। क्रोध में अंधे भीम ने चित्रा, उपचित्रा, चित्रअक्ष, चारुचित्रा, शरसन, चित्रायुध, चित्रवर्मा, विकटा, सहा, क्रथा, नंदा, उपनंदा, जलगंधा, दुर्धर्षा और दुष्प्रधर्षा जैसे कई भाइयों का संहार कर दिया। भीम जहां कौरव भाइयों का संहार कर रहे थे, वहीं कर्ण ने युधिष्ठिर को रणभूमि में अकेला कर दिया। कर्ण ने युधिष्ठिर के अंगरक्षक पांचाल राजकुमार चंद्रदेव और दंडधर को मार गिराया। युधिष्ठिर कर्ण के पराक्रम के सामने टिक न सके। कर्ण ने उनका रथ ध्वस्त कर दिया और उन्हें निहत्था कर दिया। यह दूसरा अवसर था जब कर्ण ने एक पांडव को अपनी दया पर छोड़ा। कुंती को दिए गए वचन का पालन करते हुए कर्ण ने युधिष्ठिर को मारा नहीं, इसके बजाय उसने अपने धनुष की नोक से युधिष्ठिर के कंधे को स्पर्श किया। ये अपमान का चरम था और उन्हें अपने शिविर की ओर भागने पर विवश कर दिया। कर्ण ने फिर भार्गवास्त्र का प्रयोग किया, जिसने सहस्रों पांचालों और चेदी सैनिकों का संहार कर दिया। युधिष्ठिर अपने शिविर में अपमानित और रक्तस्रावित होकर पहुंचते हैं। अर्जुन उन्हें रणभूमि से अनुपस्थित देख उनका हाल जानने के लिए पीछे आया। पार्थ, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम कर्ण को अभी तक मार नहीं सके? अपना गांडीव किसी अधिक पराक्रमी को दे दो। गांडीव का अपमान? अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था कि जो कोई उसके धनुष का अपमान करेगा वो उसका वध करेगा। उसने अपनी तलवार खींची, अपने ही बड़े भाई को मारने को उद्यत था। कृष्ण तुरंत बीच में आए। धर्म की नई व्याख्या करते हुए उन्होंने अर्जुन को युधिष्ठिर को तुम कहकर संबोधित करने का परामर्श दिया। ये अपमान रूपी वध था। अर्जुन ने ऐसा किया, पर फिर अपनी इस पापमयी क्रिया के लिए स्वयं को समाप्त करने को तैयार हो गया। कृष्ण ने फिर हस्तक्षेप किया। स्वयं की प्रशंसा को आत्महत्या का एक रूप बताकर अर्जुन को रोका। दोनों भाइयों का मेल हुआ और अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले कर्ण का वध करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। अर्जुन रणभूमि में एक अद्वितीय संकल्प के साथ लौटा। कर्ण का पुत्र वृषसेन अपने पिता के समान ही पराक्रमी पांडव सेना को रोक रहा था। अर्जुन ने वृषसेन को ललकारा और कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा, जैसा तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया था। कर्ण के तीरों की बौछार के बावजूद अर्जुन ने अपनी श्रेष्ठ गति और निपुणता का प्रदर्शन किया। एक क्षुरप्र धारदार बाण से उन्होंने वृषसेन के सिर को उसके रथ में ही धड़ से अलग कर दिया। कर्ण ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरते देखा। ये वृषसेन का पतन था। उसके भाई सत्यसेन, चित्रसेन और सुषेण भी इसी दिन मारे गए, जबकि सत्यकी ने कर्ण के एक अन्य पुत्र प्रसेन का वध किया। वृषसेन की मृत्यु ने कर्ण को भीतर तक तोड़ दिया। उसका दुख एक ठंडी हत्यारी क्रोध में बदल गया, जिसने अंतिम द्वंद्व का मंच तैयार किया। महाभारत के 17वें दिन का चरमोत्कर्ष आ चुका था। कर्ण और अर्जुन सूर्य और तूफान के वंशज,
आमने सामने थे। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से प्राप्त भार्गवास्त्र का आह्वान किया, जिसने हजारों पांडव सैनिकों को एक साथ भस्म करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र और ऐन्द्रास्त्र से उसका प्रतिकार किया, जिससे रणभूमि पर शक्ति का संतुलन बना रहा। फिर कर्ण ने अपना सबसे घातक अस्त्र नागास्त्र चलाया, जिसमें खांडव वन के अग्निकांड का प्रतिशोध लेने वाली अश्वसेना नाग का आत्मा समाहित थी। शल्य ने कर्ण को अर्जुन की छाती पर लक्ष्य करने की सलाह दी, परंतु कर्ण अपने अहंकार में गर्दन पर निशाना साधने को उद्यत रहा। कृष्ण ने नाग की अचूक मारक शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने अपने पैर से रथ के फर्श पर ऐसा प्रहार किया कि रथ कई इंच धरती में धंस गया। जैसे ही द्वंद्व तेज हुआ, कर्ण पर लगे सारे श्राप एक साथ सक्रिय हो उठे। एक ब्राह्मण के श्राप के कारण, एक गाय के बछड़े को अनजाने में मार देने के कारण कर्ण के रथ का बायां पहिया धरती में धंस गया। रथ अचल हो गया। जब कर्ण ने अपने सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने का प्रयास किया, तो परशुराम के श्राप के कारण वो उसका मंत्र भूल गया। उसका मन पूरी तरह से खाली हो चुका था। कर्ण ने शल्य से पहिया उठाने में सहायता मांगी, परंतु शल्य ने अपने राजसी दर्जे और पूर्व के अपमानों का हवाला देते हुए रथ से उतरने से इनकार कर दिया। निहत्था कर्ण रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतर गया। उसने अर्जुन को युद्ध के नियमों का हवाला देते हुए रोका, ये कहते हुए कि निहत्थे और रथ को ठीक कर रहे योद्धा पर प्रहार करना अधर्म है। कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया, एक तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कर्ण को द्रौपदी के चीरहरण, द्यूत क्रीड़ा की साजिश और निहत्थे अभिमन्यु के वध की याद दिलाई। तुम्हारा धर्म तब कहाँ था कर्ण? तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ थी? कर्ण मौन हो गया। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र का आह्वान किया। कर्ण अभी भी पहिए से जूझ रहा था और पश्चिम में ढलते सूर्य की ओर देख रहा था। अर्जुन ने बाण छोड़ा। उसने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और सूर्य में समा गया। 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। 17वें दिन की संध्या ने कुरुक्षेत्र के सबसे महान योद्धाओं में से एक का अंत देखा था। कर्ण के पतन के साथ ही कौरवों की विजय की अंतिम लौ भी बुझ चुकी थी। 17 दिनों के महाविनाश के बाद कुरुक्षेत्र की 18वीं भोर अंतिम निर्णय लेकर आई। 17वें दिन की संध्या पर महाबली कर्ण के पतन के बाद कौरव शिविर लगभग लकवाग्रस्त हो चुका था, किंतु दुर्योधन का हठ अब भी जीवित था। नियति आज अंतिम रक्त लेखा चुकाने को तत्पर थी। 18वें दिन प्रातः दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को अंतिम सेनापति नियुक्त किया। भारी मन से शल्य ने दायित्व स्वीकार किया और युद्ध का आरंभ प्रचंड आक्रमण से किया, जिससे पांडव सेना कुछ समय के लिए डगमगा गई। शल्य ने युधिष्ठिर, भीम और अन्य प्रमुख योद्धाओं को घायल किया। शल्य की निपुणता इतनी अधिक थी कि उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और सहदेव को एक साथ कई बाणों से भेदा, जिससे पांडवों के मनोबल पर क्षणिक ग्रहण लग गया। किंतु मध्याह्न तक निर्णायक द्वंद्व युधिष्ठिर और शल्य के बीच हुआ। युधिष्ठिर और शल्य के बीच का यह द्वंद्व धनुर्विद्या और भाले के कौशल का एक भयंकर आदान प्रदान था। शल्य ने शुरुआत में बढ़त हासिल की। युधिष्ठिर पर नुकीले भालों की एक श्रृंखला से प्रहार किया, जिससे पांडव राजा अपने रथ में मूर्छित होकर गिर पड़े। किंतु युधिष्ठिर ने अपने आंतरिक क्रोध को जागृत करते हुए और कृष्ण की उपस्थिति से उत्साहित होकर अपनी वापस पाई। काल रात्रि अस्त्र के प्रहार से शल्य का अंत हुआ और कौरवों की अंतिम संगठित शक्ति टूट गई। इसके बाद पांडवों ने शेष कौरव नेतृत्व का विध्वंस किया। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उलूक का वध कर गांधार वंश का अंत किया। भीम ने दुर्योधन के बचे भाइयों और हाथी सेना को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने सुशर्मा सहित पूरी त्रिगर्त सेना का संहार कर दिया। दोपहर तक कौरव सेना अस्तित्वहीन हो चुकी थी। दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र के रक्त से लथपथ मैदान पर देखा और अपने बगल में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के अलावा कोई नहीं देखा। ये महसूस करते हुए कि वो अपने परिवार का अंतिम सदस्य था और उसका पूरा 11 अक्षौहिणी बल नष्ट हो चुका था, दुर्योधन रणभूमि से पैदल ही भाग निकला। ये केवल कायरता का कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का रणनीतिक वापसी थी जो शारीरिक रूप से थका हुआ और मनोवैज्ञानिक रूप से टूटा हुआ था। दुर्योधन रणभूमि से भागकर द्वैपायन सरोवर पहुंचा और जल में छिप गया। पांडव कृष्ण के नेतृत्व में दुर्योधन की तलाश में रणभूमि की छानबीन कर रहे थे। पांडव सूर्यास्त से ठीक पहले झील के किनारे पहुंचे। द्वैपायन सरोवर के किनारे का यह संवाद शल्य पर्व में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक आदान प्रदानों में से एक है, जो चचेरे भाइयों के विश्व दृष्टि के कुल विचलन को उजागर करता है। युधिष्ठिर,
कायर, दुष्ट, मूर्ख, तुम अपने मित्रों और परिवार के मृत पड़े होने पर रणभूमि से भाग निकले। क्षत्रिय के सम्मान का क्या हुआ? इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को शुरू करने के बाद तुम नपुंसक की तरह क्यों छिपे हो? दुर्योधन, मैं भय से नहीं भागा, बल्कि विश्राम के लिए भागा हूं। मैं अब अपने मित्रों, भाइयों और शुभचिंतकों से वंचित धरती पर शासन की इच्छा नहीं रखता। मैं हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। मैं वन को चला जाऊंगा। युधिष्ठिर, एक राजा पराजित और छिपे हुए शत्रु से राज्य उपहार में स्वीकार नहीं करता। द्रौपदी के वस्त्रहरण, भीम को विष और लाक्षागृह को याद करो। एकमात्र समाधान तुम में से किसी एक की मृत्यु है। युधिष्ठिर ने अपनी भ्रमित उदारता, जैसा कि कृष्ण ने वर्णित किया, में दुर्योधन को अंतिम युद्ध की विशेष शर्तें प्रस्तावित की। दुर्योधन 5 पांडवों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन सकता है। दुर्योधन किसी भी हथियार का चुनाव कर सकता है। यदि दुर्योधन चुने हुए भाई को पराजित कर देता है तो युधिष्ठिर उसे पूरा राज्य और युद्ध सौंप देंगे। कृष्ण इस प्रस्ताव से चिंतित थे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया था और भीम सहित सभी भाइयों से बेहतर था। उन्होंने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि यदि दुर्योधन ने स्वयं युधिष्ठिर या अर्जुन, नकुल या सहदेव से लड़ने का चुनाव किया तो युद्ध 1 घंटे में हार जाएगा। किंतु दुर्योधन का अभिमान और भीमसेन के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता ने उसे गदा और भीम को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, योद्धा अंतिम गदा युद्ध के लिए परशुराम द्वारा उत्खनित एक पवित्र स्थल समंत पंचक की ओर बढ़े। ये सेनाओं का नहीं, बल्कि शुद्ध व्यक्तिगत पराक्रम और संचित कर्म का युद्ध था। बलराम कृष्ण के बड़े भाई और भीम व दुर्योधन दोनों के गदा युद्ध के प्राथमिक शिक्षक अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। उनका दोनों पक्षों द्वारा सम्मानपूर्वक अभिवादन किया गया और वे अपने 2 पसंदीदा छात्रों के बीच युद्ध के तटस्थ साक्षी के रूप में बैठ गए। गदा युद्ध के नियम सख्ती से परिभाषित थे। नाभि के नीचे कोई प्रहार नहीं किया जा सकता था। युद्ध पैदल ही होना था। जीत प्रतिद्वंदी को अक्षम करने या मारने से निर्धारित होती थी। युद्ध गदाओं के एक कान फोड़ू धमाके से शुरू हुआ, जिसने पृथ्वी को हिला दिया। दुर्योधन ने फुर्ती का प्रदर्शन किया। भीम के भारी प्रहारों से बचने के लिए मंडला आंदोलनों का उपयोग किया। वो भीम की गदा के अवरोहण से बचने के लिए बार बार उछलता रहा। जैसे जैसे द्वंद्व खिंचता गया, भीम थकने लगा। कृष्ण ने यह देखकर अर्जुन को संकेत दिया कि वो भीम को जुए के खेल के दौरान ली गई शपथ की याद दिलाए, दुर्योधन की जांघों को तोड़ने की। अर्जुन ने संदेश देने के लिए अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। जब दुर्योधन हवा में था, अपने अवरोहण में आश्वस्त, भीम ने अपनी गदा पूरी ताकत से घुमाई और दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। हड्डी टूटने की आवाज को गड़गड़ाहट के समान वर्णित किया गया था। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जांघें टूट चुकी थीं। वो दर्द से चीख रहा था। भीम ने फिर गिरे हुए राजा के पास जाकर दुर्योधन के सिर पर अपना पैर रखा और उसे लात मारी। उसे द्रौपदी के अपमान की याद दिलाई। बलराम, अरे ये क्या अधर्म! ये तो नियमों का उल्लंघन है। भीम, तुमने मेरे सभी शिक्षाओं का अपमान किया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण, बड़े भाई, भीम ने अपनी पवित्र प्रतिज्ञा पूरी की है। दुर्योधन के अपने अधर्म ने ही इस अंत का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने द्रौपदी का अपमान किया था, भीम को विष दिया था, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था। ये सब उसके कर्मों का फल है। बलराम असंतुष्ट होकर द्वारका लौट गए। दुर्योधन रणभूमि में ही पड़ा रहा। उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रात्रि में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मृत्युशैया पर पड़े दुर्योधन के पास पहुंचे। अश्वत्थामा के शोक ने प्रतिशोध का रूप ले लिया। दुर्योधन ने अंतिम आदेश देते हुए उसे कौरवों का अंतिम सेनापति नियुक्त किया। यही निर्णय रात्रि संहार का कारण बना। 18वां दिन समाप्त हो चुका था, पर कुरुक्षेत्र की धरती पर अधर्म का सबसे भयावह अध्याय अब आरंभ होने वाला था।